हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सालू अप्पी के 3 व्लॉग्स आ गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सालू अप्पी जो ईद के बाद वाला व्लॉग था, ईद वाले दिन ये इन्हीं कपड़ों में घूम रही थी और इन्हीं कपड़ों में इसके सारे मायके वाले बच्चा, मामू एंड ऑल आए थे। सो भी गई होगी इन्हीं कपड़ों में ऑब्वियसली, ये नेक्स्ट डे की बात है। तो भई ये हमेशा सेम कपड़ों में सोते हैं और उसी में उठ के आधा दिन तो निकाल देते हैं और फिर से चेंज ही करते होंगे। मुझे लगता नहीं है रोज़ नहाते भी होंगे। तो इधर-उधर इसने दिन निकाला थोड़ा-सा, उसके बाद रात को इसने फिर से पैकिंग कर ली, बेटी खाला के घर जाने की। और उसकी अम्मी पूछ रही है कि रात को तो सोने आओगी ना मेरी प्यारी बेटी, रात को तो आ जाओगी ना? बेचारी भोली माँ को तो पता ही नहीं इनके प्लान्स क्या हैं। क्योंकि माताजी को तो कुछ बताया नहीं जाता है, माताजी से तो न कुछ पूछा जाता है, ये अपनी मर्ज़ी चलाती है। और होता क्या है, जभी भी सनी अपने यार दोस्तों के साथ रात गुज़ारता है ना, मौदा आके, तो ये कभी भी अपने ससुराल में नहीं रुकती है। ये हमेशा बेटी खाला के घर आ जाती है और सुबह ही सनी इसे पिक करता है और इसे अपने साथ लेके आता है। मुझे ये समझ नहीं आता इसे अपने ससुराल में रहने में क्या डर लगता है? इसे कौन मतलब इंटेरोगेट कर रहा है या कौन-सा इसको भूत दिखता है या हो क्या जाता है, इसे समझ नहीं आता। और अब तो बच्चा है तो इसके पास एक्सक्यूज़ भी है कि भई बच्चा तो बेटी खाला ही सँभालेगी, हम तो सोएँगे। बच्चा ये कभी नहीं सँभालती, इसको अपना कम्फ़र्ट, अपना आराम चाहिए। माताजी को ये जवाब भी नहीं देते क्योंकि इसके तो प्लान्स थे भई सनी ही सुबह लेके आएगा। सनी पूरी रात अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा था, हमीरपुर वगैरह गया था, जो उसके कुछ दोस्तों ने फ़ोटो भी लगाई थी, हाईवे पे खड़े होके 7-8 दोस्त खड़े थे। सनी जवाब देता है, "नहीं, नहीं अम्मी अब ये सुबह आएगी, तुम सो जाओ आराम से सुबह आएगी।" बस निकल पड़ी है और बेटे खाला को बोल दिया होगा, "हम आ रहे हैं, कैमरा-वैमरा ऑन करेंगे, सीधा बाहर आ जाना हमारे स्वागत में।" बेटी खाला भी सोच रही होंगी, भैया 1-2 रात तो चैन से सोने को दो। ईद तो तुमने हमारी खराब करी थी दिन और रात करके। बेटी खाला सोच रही होंगी चैन से सोऊँगी, लेकिन ये तो फिर धमक पड़ी। बेटी खाला के वहाँ जाके इसे नौटंकी करनी होती है, बेटी खाला बच्चे को भी सँभालेगी और ये खाना लेके गई थी कि चिकन, और चिकन इसने इसी व्लॉग में दिखाया था कि हमारी फूफो ने चिकन भेजा है और कुछ खाना भेजा है। और वो बेचारी फूफो भी पता नहीं क्यों भेजती है। उनके फाइनेंशियल कंडीशन वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती नहीं है, फिर भी खाना भर-भर के इसको भेजेगी, सालों पे इनको पूछती तक नहीं है। यहाँ आके सेम चिकन, सेम वो कंटेनर, वो जो होता है ना बर्तन, वही दिखा रही है कि देखो हमने बनाया है। भई तुम कुछ नहीं बनाते हो, जिस दिन ये बनाती है ना ज़रा-सा भी, तो पूरा व्लॉग बनाती है। ये उन्हीं का चिकन था जो ये लेके आ गई है। अब बेटी खाला के घर ये पूरी रात जगी हुई है, उनको भी जगा के रखा, खुद भी जगी हुई है। बेटी खाला का जो बेडरूम है उसमें महारानी बन के सोती है और कितनी बार तो मैंने देखा है कि बेटी खाला ज़मीन पे सोती थी, इस बार तो साथ में लेटी हुई है और दिखा रही है 4:30 बज गए फ्रेंड्स, हमारा बच्चा अभी सोया नहीं है। और बेटी खाला कहती कोई बात नहीं, 5 बजे तो उठना ही है, तो उठ ही जाएँगे, अभी सोने तो वैसे भी तुम नहीं देते हो ना, दिन-रात तुमने बराबर कर दी है। और बच्चे की कंडीशन देखो, रात में भी उसको पैंट नहीं पहनाई हुई है। खुद ब्लैंकेट ले लेके सो रहे हैं, लेकिन बच्चा बेचारा डायपर में घूम रहा है। उसको ठंड नहीं लगती होगी। इनका बच्चा भी पूरा रफ़-टफ़ हो चुका है। उसे बेचारे को समझ आ गया कि मेरी माँ तो मेरी परवाह करने नहीं वाली है। तो बच्चा देखा जाए तो रफ़-टफ़ हो चुका है ऐसे। अच्छी बात है बच्चे के लिए, क्योंकि अब माँ तो ध्यान रखती नहीं है। बाकी सब नौकर है, बाकी लोगों को कोई लेना-देना नहीं है। 4:30 बजे तक बच्चा जगा हुआ है और ये इसको परेशानी हो रही होगी क्योंकि इसको सोना होता है। जब इसका मन करेगा ये सोएगी। पूरी रात जगेंगे, पूरी रात बच्चे को जगा के रखेंगे, अपना शेड्यूल तो खराब कर ही रखा है, बच्चे का भी शेड्यूल खराब कर रखा है इन्होंने साथ-साथ। अब ये जब सनी आया होगा, तब इसको पिक किया है और आप देख सकते हो पूरा अच्छी खासी धूप निकली हुई है। अब ये जा रही होगी 12-1-2 बजे वापस अपने घर। घर पहुँच के सनी ने ड्रामा कर रखा था कि देखो हमने टैटू करा लिया। मुझे ये टैटू नहीं लग रहा है, ये स्टैम्प लगी हुई है आर्म पे। और इसकी अम्मा मौदैया लैंग्वेज में पता नहीं क्या-क्या बोल रही है, नहीं ये तो हराम है, अल्लाह नाराज़ होगा, ये क्यों कराया, वो क्यों कराया? सनी नहीं, नहीं हमने करा दिया। अपनी माँ का नाम कहता है अपनी माँ आपका नाम लिखवाया है। और इसकी माँ बेचारी बड़ी परेशान, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, बोले जा रही हैं और सालों पे जी कह रही हैं, अभी तो पिताजी बकेंगे, मतलब पिताजी बकेंगे, पापा बकेंगे, ऐसे बोला इसने। तो सोचो क्या रिस्पेक्ट है इसके दिल में अपने ससुर जी के लिए। ये यहाँ पे आके नौटंकी करती है ना, पापा आ गए हैं, अम्मा ये हम क्या कर रहे हैं, कर लें अम्मा, पापा को पूछो खाना कैसा बना है। वो सारी नौटंकी करती है, तो कभी-कभार इनकी असलियत दिख जाती है। वरना कौन अपने से इतने बड़े इंसान को, स्पेशली जो फादर इन लॉ हैं या फादर हैं खुद के, उनको ऐसे बोलेगा कि पापा बकेंगे। तो ये बहुत ही रूड और डिसरिस्पेक्टफुल वे है बात करने का, लेकिन इन लोग को चलता है क्योंकि ये ऐसे पीछे से
गालियाँ वालियाँ देते होगे अपने सास-ससुर को सनी के सामने। सनी तो भैया बिल्कुल ही बिक चुका है, बिकाऊ पर्सन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको अपना कम्फ़र्ट, अपना पैसा, अपनी अय्याशी से मतलब है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे माँ-बाप की कितनी बेइज़्ज़ती हो रही है। वो अपनी माँ का नाम जो आम पे लिखवा के लाया था, उस पे खुद ही चप्पल मार रहा है कि अच्छा मैं चप्पल से मारता हूँ। अरे भाई तू अपनी माँ का नाम लिखवा लिखवा के आया है, उस पे चप्पल मार रहा है सबके सामने, मतलब तू भी बेइज़्ज़ती कर रहा है। और फिर बाद में बोलता है फ्रेंड मैं जेल गया था। ये एक सेंटेंस कह के इसने कट लगा दिया। बेसिकली ये पार्ट वो ट्रिम कर सकती थी इज़िली, बट शी डिड नॉट डू दैट बिकॉज़ शी वांटेड पीपल टू बी क्यूरियस अबाउट हर व्लॉग्स कि हुआ क्या है भाई, सनी भाई जेल क्यों गए? ये सोच रही है कि लोग पागल हो जाएँगे, कमेंट्स करेंगे और ऑब्वियसली पॉडकास्टर्स वगैरह इस बात को पिक करेंगे, लोग सोचेंगे जेल गया तो क्यों गया? तो मतलब एक होता है ना कि एक नेगेटिव पब्लिसिटी सी बनेगी, कुछ तो होएगा। इसके व्यूज़ वैसे भी अभी तो रमज़ान की वजह से सारे इसके 1.23 ऑलमोस्ट 1.5 तक भी गए हैं। व्यूज़ अच्छे आए हैं क्योंकि बीच में रमज़ान से पहले इसके 1 मिलियन होने में भी 2-2 दिन लग रहे थे और कुछ व्लॉग्स पे तो 1 मिलियन आए भी नहीं थे। तो इसके व्यूज़ डाउन हो रहे थे। अब रमज़ान में अच्छे व्यूज़ आ गए तो इसको लग रहा है कि मेरे व्यूज़ ऐसे ही बने रहे, कम ना हो जाए, तो कुछ भी करते रहो, कुछ भी ड्रामा। इनफैक्ट जो आज का इसने व्लॉग डाला है ना, उसमें लिखा है सैड न्यूज़, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा बंद, ड्रामा, सब क्लिकबेट, सब नेगेटिव या पॉजिटिव, इसको किसी भी टाइप की पब्लिसिटी चाहिए ताकि पब्लिक देखे। और ये सब करने से ना पब्लिक थोड़े दिन देखेगी, उसके बाद पब्लिक को समझ आ जाएगा ये सिर्फ नाटक करते हैं, क्लिकबेटिंग करते हैं, तो वो देखना छोड़ देंगे। तो अच्छा भैया देखना छोड़ो, बहुत बहुत कमा लिया इन्होंने, जितना ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। तो एक पॉइंट आता है ना, उसके बाद तुम पकड़े ही जाते हो, तो अभी पकड़े जा रहे हैं, अभी समझ आ रही है पब्लिक को धीरे-धीरे। फ्रेंड वो सब छोड़िए, फ्रेंड बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब हम खाएँगे खाना। फ्रेंड मेरे को 3-4 डायलॉग दिए हैं सालू ने अपने ब्लॉग में, बोला कि ज़्यादा बोलते हो तो पब्लिक पसंद नहीं करते, तो इसलिए बस यही बोलना पड़ता है। फ्रेंड अब हम आ गए हैं यहाँ पे, फ्रेंड अब हम जा रहे हैं जिम, फ्रेंड अब हम खाएँगे खाना, फ्रेंड बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो फ्रेंड अम्मा ने बना दिया दाल-चावल, सालू तो कुछ नहीं करती है, तो अम्मा ने बना दिया दाल-चावल और हम बैठ के खाएँगे। सालू बैठ जा, सालू का बैठना देखो फ्रेंड, इसका इतना वज़न बढ़ गया है, उससे बैठा भी नहीं जाता है, ऐसे चारों हाथ टिका के बैठती है फ्रेंड। और देखो माताजी सँभाल रही है हमारे बच्चे को। इसकी अम्मी खिला रही थी हैदर को खाना बिठा के, सालों जिसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, दोनों हाथ टिका के वो बैठ रही थी। इसका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये ज़रूरत से ज़्यादा फैल चुकी है। इसके अगर प्रेग्नेंसी से मतलब डिलीवरी से 1 दिन पहले वाला व्लॉग भी देख लोगे ना, उसमें इसके मुँह पे स्वेलिंग है जो वाटर रिटेंशन से हो जाती है। अदरवाइज़ इसका मोटापा इतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम, अब ये उससे भी ज़्यादा हेवी है। और ठूस-ठूस के खाती है, इसको अकल ही नहीं है कि भई खाना छोड़ना है, हर 2-4 दिन बाद इसके पास कोई कंटेंट नहीं होता। फ्रेंड्स अब से हम डाइटिंग शुरू कर रहे हैं, फ्रेंड्स सनी ने हमें कसम दी है कि मीठा नहीं खाना है, फ्रेंड्स सनी कसम तोड़ दो ना, जल्दी-जल्दी हम 4 रसगुल्ले निगल लेंगे, फिर से कसम दे देना। तो मतलब ये तो इनकी कस्में चलती हैं कि कसम हटा लो, हम खा लेते हैं, फिर से कसम चढ़ा देना। सनी सनी दिन में से 3-4 बार तो कसम हटा दिया करो ताकि हम मीठा ठूस लें, उसके बाद पूरे दिन चढ़ा के रखा करो सन। फ्रेंड्स ऐसे ठीक है ना, कभी-कभी तो चलता है फ्रेंड्स। अब इसके जो दिल्ली वाले इनके जो पार्टनर हैं, वो इनके कोई रिलेटिव भी लगते हैं, जो जॉन भाई हैं, उनकी वाइफ है, वो इन लोगों के कहीं डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं। अब वो लोग आए हुए हैं मौदा और ये कह रही है कि उनको हम अपने खेत पे ले चलते हैं, वहाँ हम वो चने होते हैं ना, होले जिसे बोलते हैं, वो भून के खाएँगे। वो भून नहीं बोलते, एक तो ये भूंज बोलते हैं, तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है और सबसे ज़्यादा अजीब मुझे ये लगा है, पता नहीं मैंने ये बात पहले कही है या नहीं कही, ये लोग भूंज बोलते हैं तो चलो समझ में आता है कि हो सकता है भई मौदा में भूंज बोलते होंगे भूनने को, लेकिन दीपिका कक्कर ही बोलती है, मैं इसको अच्छे से भूंज लूँगी। भई दीपिका कक्कर क्यों भूंज रही है? दीपिका कक्कर तो भूनना चाहिए ना उसको, उसने कहाँ से भूंजना सीख लिया? तो वो बहुत अनोइंग लगती है जब वो कहती है, हम ना बैंगन का भरता बनाएँगे, तो बैंगन को पहले अच्छे से भूंज लेते हैं। अब ये जॉन भाई, उनकी वाइफ, उनका बच्चा, ये सब आए हुए हैं और तो उनको मतलब होले खिला रही है। मुझे लगा पूरा खाना-वाना बनाएँगे, कुछ करेंगे, चाय-नाश्ता वहाँ करा रही होगी, उसके बाद हो सकता है घर लाएगी। मतलब एक डिनर तो बनता है ना, इनके बिज़नेस पार्टनर भी हैं, रिलेटिव भी हैं। लेकिन नहीं भई, अपना सामान लेके आ गई है, मेहर को साथ में एज़ अ असिस्टेंट ले आई है, पूरे टाइम 24 घंटे एक इसे ना असिस्टेंट चाहिए। भई इतना पैसा तुम कमा रहे हो, तुम दूसरों की लाइफ़ क्यों खराब कर रहे हो? तुम रखो, पैसा देके एक असिस्टेंट रख लो, मिल जाएँगे आराम से, दूसरे का भी भला होगा, उसका भी घर चलेगा। रखो, 2 असिस्टेंट रखो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, लाखों रुपए बना रही है ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना-बना के, तो किसी और का फ़ायदा भी हो, उसको भी नौकरी मिले। लेकिन ये छोटी लड़कियों की एजुकेशन खराब करके, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके, उनको छोटी-मोटी चीज़ें दिला के,
उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के उनका करियर, फ्यूचर, एजुकेशन सब बर्बाद कर रही है। एंड आई वाज़ काइंड ऑफ शॉक्ड एंड सरप्राइज़्ड टू सी कि इन लोगों ने उनको बिठा के सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होले ही खिला दिए। मतलब आग में भुने-भुने और सिर्फ़ होले प्लेट भर के सामने रख दिए, जले-फूके वो चने, होले जो भी है, कच्चे चने जो होते हैं ग्रीन वाले, वो रख दिए, अब वो ही खा लो बस, यही है तुम्हारी दावत। मतलब वो भी सोच रहे होंगे क्या नालायक हैं ये लोग। और जब सबा इब्राहिम इन लोगों के घर गई थी ना, उन्होंने अच्छा खासा इनको ट्रीट किया था, मतलब बिठा के चाय-नाश्ता कराया था, ये भर-भर के खा के आई थी, खूब व्लॉग बनाया था, कहा था हमें तो बहुत इज़्ज़त मिली है, कितना अच्छे प्यार से हमें सब खिलाया है। भई अगर कोई तुम्हें अच्छे प्यार से, इज़्ज़त से खिला रहा है, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको सेम तरीके से प्यार से, इज़्ज़त से खिलाने की। लेकिन यहाँ ऐसा बिठा के उन्हें वो भी खेत में ये खिला दिया। और जो जॉन भाई की वाइफ है उनकी तो शक्ल ही बन गई थी। समझ आ गया था ये किसी काम के लोग नहीं हैं। तो जॉन भाई की ऑब्वियसली मतलब उनको इंसल्टिंग फील हो रहा होगा, एक तो इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ऊपर से व्लॉग भी बना रहे हैं। तो जॉन भाई की वाइफ अपने मायके, अपने ससुराल में जाके ये भी नहीं कह सकती हमें तो बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। तो ये वो भी मज़ाक बनाएँगे कि खेत में बिठा के तुम्हें चद्दर डाल के बिठा दिया, जले-फूके हौले खिला दिए, बस ये तुम्हें इज़्ज़त मिली है। तो सोचो ये था इनका सेटअप। मतलब व्लॉग आधा बना लिया, उनको दिखा के कि हम तो उन्हें होले खिलाएँगे। फ्रेंड्स आप भी तो ललचाओगे ना, मतलब इस चीज़ को खाने के लिए कोई ललचाएगा? कोई नहीं ललचाएगा। अपना बच्चा लेके उसमें उसके हमेशा से रॉम्पर के बटन खुले रहते हैं क्योंकि डायपर चेंज करते होंगे ना, तो इतना आलस है भई, इतना आलस है कि 2 बटन बंद करने में भी इसके हाथ थक जाते होंगे। तो फ्रेंड्स हमारे हाथ इतने मोटे-मोटे थक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं 4 घंटे बाद फिर से बदलना पड़ेगा, तो क्यों इतनी मेहनत करें? अब यहाँ पे इसकी शक्ल देखो। मोटापा इतना ज़्यादा है, ये औरत कम मर्द ज़्यादा लगने लगी है अब। और पूरी बॉडी फैल चुकी है, शोल्डर पे, कंधों पे, आर्म्स पे, सब जगह इसका वेट ही वेट। फ्रेंड्स हम हैदर का खाना बना रहे हो, फ्रेंड्स दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, अब हमें किसी भी चीज़ की खुशी नहीं होती फ्रेंड्स। आप हमें 2 मिलियन व्यूज़ दो या 500 व्यूज़ दो, हम झूठ बोल रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि अभी कोई कंटेंट है नहीं, अभी क्या बोले, हमें लेक्चर देना, ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हम ऐसा बोलते थे कि हमें दुनिया में कुछ भी हो रहा है, हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे फिर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कहते हैं आप गाज़ा के बारे में नहीं बोल रहे, आप पैलेस्टीन के बारे में नहीं बोल रहे, आप ईरान के बारे में नहीं बोल रहे, और हमारा तो खाइमई साहब की डेथ हो गई है, फिर भी हम खुशियाँ मना रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम ये बोल देते हैं कि अब हमें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हम सन्यासी हो गए हैं, हमें सिर्फ व्यूज़ से फ़र्क पड़ता है, हमारे व्यूज़ आने चाहिए, पैसा आना चाहिए, बाकी दुनिया में कुछ भी चलता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तो इसने ये सब फालतू की सफाई पेश कर दी खड़े-खड़े, जबकि कोई ज़रूरत थी नहीं। खाना बना रही थी, मुझे लगा बैठा के खिलाएगी बच्चे को, लेकिन नहीं भई, नीचे तो बेटी खाला पहले से तैयार है सेवा में कि वही तो खिलाएँगी। और इसने हैदर का खाना बना दिया, उसमें भी कौन-सी बड़ी बात है, जो इसने प्रीमिक्स सा बना रखा है ना, वो दाल-चावल 2-4 ड्राई फ्रूट्स डाल के पाउडर बना के वो सब बना-बनाया रिज़ा ने इसको दिया है। इसको सिर्फ़ गर्म पानी में डालना पड़ता है 2-4 चम्मच, और फिर वो हलवे जैसा बन जाता है, उसके बाद वो बेटी खाला खिलाती हैं। तो मतलब इतना काम भी ये खुद नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे नौटंकी भी बाकी है। अभी तो बेटी खाला हैदर को ईदी दे रही हैं, एक-एक सामान खोल के दिखाया जाएगा, वही सेम सेटअप जो 3-4 जने एक-दूसरे को दे चुके हैं। मतलब एक ही दुकान से 4-5 डब्बे लाए गए थे, जो एक ही टाइम पे लाए गए होंगे, अलग-अलग इंसान को दे दिए गए होंगे कि अभी तुम मुझको दे दो, अभी तुम मुझको दे दो, अभी तुम मुझको दे दो। माताजी ने सेम टाइप का सेटअप दिया। अ, महर ने सेम टाइप का बॉक्स दिया, बेटी खाला सेम टाइप का बॉक्स दे रही है। तो मतलब पूरे मोहल्ला में एक ही टाइप की पैकेजिंग हो रही है क्या ईद के लिए? तो ये सब ड्रामा है, सालों अप्पी खरीद के लाई होंगी कि भई हमें व्लॉग में इज़्ज़त मिलनी चाहिए, हैदर को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, हमें ईदी मिलनी चाहिए, हमें इज़्ज़त मिलनी चाहिए, तो हमें व्लॉग में ये सब दे दे दो, ताकि हमारा व्लॉग बन जाए, हम कंटेंट बना लें और अपना छाप सकें पैसा। तो ये सब ड्रामा होता है। इसके जो व्लॉग्स बनते हैं ना कि सब लोग इसे इतना प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, वो सब खुद ही पैसे खर्च करके खुद ही लेके आती है या खुद ही मँगवाती है और खुद ही अपने आप को दिलवा देती है। फ्रेंड देखो हम सनी को अपने हाथों से खिला रहे हैं, उधर भाभी जी भी तो पीडीए करती है, तो हम भी करेंगे फ्रेंड्स। सनी हमें भी खिलाओ ना सनी, प्लीज़ खिला दो ना एक बार तो सनी। सनी बेटा अब तुझे नहीं खिला पाऊँगा बेटा, तूने तुझे कसम है इस टाइम तू खा नहीं सकती। कोई बात नहीं सनी हम खुद ही खा लेते हैं। कसम हटा दो सनी, फटाफट कसम हटा दो जल्दी से, 5 मिनट के लिए हटा दो, 2 बर्फियाँ ठूस लेते हो। हाँ सनी अब हो गया, अब वापस से कसम चढ़ा दो सनी। अब यहाँ पे बोल रही है कि फ्रेंड्स बेटी खाला हमारे साथ नहीं जा सकती इस बार, तो फ्रेंड्स बेटी खाला को हम 10 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन हम मेहर को ले जा रहे हैं क्योंकि आपको तो पता है हैदर की वजह से हमारा जो हाल हुआ है, हम हाल बेहाल हो गए हैं फ्रेंड्स। तो हमें 2 असिस्टेंट चाहिए, एक हैदर के लिए परमानेंट और एक हमारे लिए परमानेंट। तो फिर रिज़ा तो हैदर को सँभालेगी, तो हमें कौन सँभालेगा? तो इसलिए हम मेहर को ले जा रहे हैं। मेहर यहाँ पे बड़ा अकड़ के बोलती हैं,
और ऑब्वियसली सालू अप्पी जी ने सिखाया होगा कि भई ये बोल दो, नहीं तो फिर लोग मुझे गालियाँ देते हैं कि तुम मेहर की पढ़ाई खराब कर रहे हो। मेहर का स्कूल होगा, मेहर को क्यों लेके जा रहे हो? तो तू ही सफाई दे दे, और डायलॉग से दिए होंगे। मेहर अकड़ के बोलती है, अब हमें ये मत बोलना कि हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, हम सिर्फ 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारी छुट्टियाँ हैं, हमारे एग्ज़ाम्स खत्म हो गए। भई तुम वहाँ जाके बस जाओ। और मेहर देखो, वैसे है तो छोटी ही, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेहर इतनी बड़ी हो गई कि इसको पता हो कि इसके साथ क्या हो रहा है, आगे इसके क्या रिperकशन हो सकते हैं, इसका फ्यूचर कितना खराब हो सकता है। ये इस एज में शायद इसको नहीं समझ आ रहा होगा। इस एज में क्या होता है ना कि मोमेंटरी प्लेज़र अच्छे लगता है कि हाँ, इस टाइम हमें ये सूट मिल गया, गिफ्ट मिल गए, बैग मिल गया, फ़ोन मिल गया, वो सब चल रहा है इसके दिमाग में। इसको ये नहीं पता, अगर फेल-वेल हो गई 1-2 साल या पढ़ाई बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मेहर को बड़ी गालियाँ पड़ी। लोगों ने कहा कि भई मेहर, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं और तुम्हें मतलब सपोर्ट करते हैं कि भई तुम पढ़ लिख लो, तुम ये इस तरह से पब्लिक को जवाब दे रहे हो, तो इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो। तो ये काफ़ी खराब लगा, और हो सकता है इस ब्लॉग के बाद सालू अप्पी जी ने इसको सुना दिया हो कि भई तुम्हारी वज़ह से हमें गालियाँ पड़ रही हैं, और इसको टेंशन हो गई होगी कि भई मेहर एक ऐसा वो है कंटेंट जिसको हम दिखा के जब मर्ज़ी पैसा छाप लेते हैं, जब हमारा कंटेंट कम होने लगता है, व्यूज़ डाउन होने लगते हैं, मेहर को बुला लेते हैं गाँव से, भले ही ऐसे में उसकी एजुकेशन खराब हो रही हो, पढ़ाई छूट रही हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर पब्लिक मेहर के अगेंस्ट हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? तो फिर इसको टेंशन होगी होगी सालू अप्पी को भी, मेहर को तो पब्लिक को प्यार करना ही पड़ेगा, मेहर को तो पब्लिक को सिम्पैथी देनी ही पड़ेगी। मेहर अगर बदतमीज़ तरीके से शो करी गई, तो फिर मेरे को नुकसान हो सकता है। तो सालू अप्पी ने सुना दिया होगा कि भैया मेहर, इस तरीके से जो तुमने बोला था पब्लिक को पसंद नहीं आया, तो तुम अपनी वही इमेज बना के रखो, दबी हुई, डरी हुई, सहमी हुई, मेरे को चापलूसी करती हुई। तुम इस तरीके से जब पलट के जवाब देती हो ना, वो पब्लिक को पसंद नहीं आया। उसके बाद के नेक्स्ट जो 2 व्लॉग्स आए हैं ना, मेहर ने ज़बान नहीं खोली है। चुप एकदम पीछे-पीछे, डरी-डरी, इग्नोर्ड सी घूम रही है। अब बेटी खाला ईद पे आई हुई हैं अपने बच्चों को छोड़ के, इस नाम पे भी इसे बड़ी गालियाँ पड़ी हैं, तो उसकी भी सफाई देनी है। फ्रेंड्स, हम वैसे तो सफाई देते नहीं है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पीछे पड़ जाते हैं। आपने हैदर के लिए ऐसा कैसे बोल दिया कि हैदर हमें छोड़ के चला जाएगा, ईद हमारे साथ नहीं मनाएगा, क्योंकि हमने सनी के भी ईद अपने माँ-बाप के साथ नहीं मनाने देते, बेटी खाला को भी ईद अपने बच्चों के साथ नहीं मनाने देते। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हैदर हमारे साथ नहीं मनाएगा? हैदर तो हमारे साथ ही मनाएगा। फ्रेंड्स, हैदर तो भाई पे जाएगा, हैदर सनी पे थोड़ी ना जाएगा। भाई देखो अपने माँ-बाप को अपने साथ रखता है, और हैदर वैसे ही करेगा, अपने माँ-बाप को अपने साथ रखेगा। और फ्रेंड्स, ऐसा मत कहा करो, हमें घबराहट हो जाती है, हमें एंग्जायटी हो जाती है, हमारे हाथ काँपने लगते हैं फ्रेंड्स। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम बेटी खाला के मुँह से बुलवा देते हैं कि बेटी खाला, तुम्हें हैदर की नैनी बनना, हैदर के डायपर चेंज करना बहुत अच्छा लगता है, और यही तुम्हारा सपना था, तुम्हारा भी ड्रीम जॉब पूरा हो रहा है, जैसे कि कृष्णा का हो रहा है, ऐसे तुम्हारा भी ड्रीम जॉब यही था कि हमारे बच्चे पालो जाए। क्या रखा है अपने बच्चों के साथ ईद मनाने में? जो रखा है हैदर के साथ रात भर जगने में, उसको सुलाने में, उसको खाना खिलाने में, उसके डायपर चेंज करने में, हमारी चापलूसी करने में, और पूरे दिन हैदर को गोदी में लेके घूमने में हमारे पीछे-पीछे। वो मज़ा कहाँ है अपने बच्चों के साथ ईद मनाने में? तो बेटी खाला तुम बोलो, बेटी खाला तुम। बेटी खाला के मुँह पे कैमरा डाल दिया बेटे का। हाँ, उसमें क्या है? हम तो बहुत अच्छे से हैदर को संभालते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, सालू थोड़ी ना लेके आती है, हमारा मन था। हम सालू जहाँ जहाँ तुम जाओगी चलेंगे तुम्हारे साथ। किसको पसंद है कम्फर्ट? किसको पसंद है रात भर सोना आराम से? हमें तो हैदर के साथ दिन-रात जगे रहना, उसकी खिदमत करना अच्छा लगता है, सालू के पीछे-पीछे घूमना अच्छा लगता है हमको। हमारे घुटने जवाब दे गए हैं, हमसे उठा-बैठा नहीं जाता, फिर भी हाईवे पे बोलती है, "सालू कि बैठ जाना है ज़मीन पे, क्योंकि ब्लॉग बन रहा है।" तो हम फटाफट बैठ जाते हैं, चाहे 2 घंटे तक घुटने दुखते रहें। तो हमें बहुत अच्छा लगता है सालू के साथ। और यहाँ पे फालतू की इसने बोली है बात कि हमारी 3-3 माएँ हैं, और जैसे रिज़ा रेहान को हमारी अम्मी कितना प्यार करती हैं, हमसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तुमसे ज़्यादा प्यार करती हैं। रिज़ा को नौकरानी बना के रखती थी। रिज़ा जब लेटी हुई थी ना, तो उसके ऊपर इसकी अम्मा पाँव रख के उसको उलांग के गई थी। सालू अप्पी कभी लेटे ज़मीन पे और उसकी अम्मा उसके ऊपर पाँव रखे, उसके ऊपर उलांग के जाए, तब मैं देखूँ। सालू अप्पी को घर का एक काम नहीं आता, लेकिन रिज़ा को सारे काम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बचपन से उसे काम करवाया गया था। सालू अप्पी से काम नहीं होता, क्योंकि उससे काम करवाया नहीं गया था। वो रिज़ा नौकरानी बन के रहती है वहाँ पे। रिज़ा ज़मीन पे सोती है हमेशा से। घटिया-घटिया सस्ते से उसको 4-5 कपड़े मिलते हैं, सारे दिन गले में काला गमछा डाल के घूमती रहती है, ना उसको पढ़ाई-लिखाई का टाइम मिलता है, वो पूरी रात जगती है, घर का काम करती है, सालू अप्पी के आगे-पीछे घूमती थी, शादी से पहले की बात है, शालू अप्पी की शादी शादी से पहले। और
3 बजे उठ के मतलब 3 बजे तक जग के वो अपने भाई का और अपना लंच बनाती थी, उसके बाद जाके वो सोती थी। और ये कह रही है कि हमारी अम्मी ने ना हमसे ज़्यादा रिज़ा से प्यार किया है। अगर ऐसा होता ना तो रिज़ा का भी यूट्यूब चैनल खुल गया होता, क्योंकि ये इसको इसकी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है कि हाँ बेटा तू कमा पैसा कमा, हम आएँगे छोटों को बड़ों को सलाम नौटंकी करने। तो रिज़ा का क्यों नहीं खुलवाया? दोनों को खुलवा देती अगर दोनों बच्चों से इक्वल प्यार है तो। कि माताजी आती ना रिज़ा के चैनल में भी, छोटों को बड़ों को सलाम, और जितनी नौटंकी सालू अप्पी के ब्लॉग में करती हैं, उतना रिज़ा के में करती हैं। रिज़ा का एक इंस्टाग्राम खुलवा दिया, लेकिन उसको कुछ भी अपलोड करने की परमिशन नहीं है। सालू अप्पी को लगा था कि रिज़ा का इंस्टा खुलवा देंगे और थोड़े बहुत लोग देख लेंगे उसको, इसको क्या इज़्ज़त मिलने वाली है, इसको क्या फॉलोवर्स मिलने वाले हैं। लेकिन जब रिज़ा के 1-2 रील पे ही इतने फॉलोवर्स मिल गए, 100 के या 150 के मिल गए थे, तो इसको तो परेशानी हो गई होगी, रियल घबराहट हो गई होगी कि ये क्या हुआ? मुझे तो बहुत टाइम लगा था, मेहनत करने लगी थी। मुझे तो भाई-भाभी की चापलूसी करनी पड़ी थी, भाई-भाभी की फ़ोटो डालनी पड़ी थी, तब जाके मेरे को इतने व्यूज़ मिल रहे थे और इसको तो एक ही दिन में मिल गए। तो इसने वहाँ पे भी रोक लगा दी कि भई रिज़ा तुम ब्लॉग्स मतलब कोई भी पोस्ट नहीं डालोगी, कोई भी रील नहीं डालोगी। तो यहाँ पे तो एक लड़की को कंट्रोल किया जा रहा है इतना ज़्यादा, दबा के रखा जा रहा है और फिर यहाँ पे आके बातें करते हैं कि हम हमसे ज़्यादा तो प्यार रिज़ा को करती हैं अम्मी। रिज़ा एक लिटरली फ्री की नौकरानी है, जो इनके घर में पिछले 10-15 साल से रह रही है और वो पहले माताजी के घर का काम करती थी और जब से प्रेग्नेंट हुई है, ये ऊपर शिफ्ट हो गई है और ये पूरे टाइम अब सबा इब्राहिम के घर के नौकर बने हुए हैं, माँ-बेटी दोनों। काम की लेडी है ना, इनको रत्ती भर भी शर्म नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब मैं अपने साथ-साथ अपने बच्चों की लाइफ़ क्यों खराब कर रही हूँ। मतलब अपनी लाइफ़ जो मर्ज़ी करो तुम, अपने बच्चों को तो प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें 15 मिनट के ब्लॉग में इतना सब दिखता है कि हमें इरिटेशन होने लगता है। इस लेडी को इरिटेशन नहीं होता अपने बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट होते देखते। मतलब कोई इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्या? इन्हें किस बात का लालच है? किस चीज़ का इन्हें मतलब आँखों पे पट्टी बाँधी हुई है? क्या खिलाया जा रहा है कि इनका पूरा दिमाग ही गोल घूम चुका है? इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके बच्चों के साथ या उनके साथ क्या हो रहा है? किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं? मतलब एक टाइम पे माना कि मजबूरी रही होगी, इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने दोनों बच्चे सोच के भेज दिए कि वहाँ पढ़ा-लिखा देंगे और सही में पढ़ा-लिखा देंगे। लेकिन अब तो समझ आ रहा है ना, 1 डेढ़ साल से तुम इनके साथ रहते हो 24 घंटे, उनके घर में पड़े हुए हो, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप की इज़्ज़त हमने सोची थी और किस टाइप की इज़्ज़त हमें मिल रही है। तो ख़ैर अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की। इसमें ये निकल पड़ते हैं मुंबई जाने के लिए। सनी एकदम फ्रेंड मैं जा रहा हूँ मुंबई, फ्रेंड मुंबई वाली महबूबा की याद आ रही थी, फ्रेंड बहुत दिन से मिला नहीं है उससे, फ्रेंड खुशामदीद में बुलाता हूँ, कभी-कभी डेल्टा में भी बुलाता हूँ, फ्रेंड्स बहुत खुश हूँ मैं जा रहा हूँ। माँ-बाप का क्या है, माँ-बाप तो रोते रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रेंड मैं वहाँ पे जब मुंबई में अय्याशी करूँगा और यहाँ पे फ्रेंड हमारा इतना सामान फैला हुआ है, फ्रेंड हमसे हो नहीं रहा है, फ्रेंड हमें हेल्पर की ज़रूरत है, फ्रेंड बेटी खाला तो आ नहीं रही, मेहर को बुला लेते हैं। इतना सामान लेके चलते हैं ये और इतने बुरे हाल में रहते हैं, कपड़े ही बदलते रहते हैं, नहाते तो हैं ही नहीं। बच्चा इतने बुरे हाल में रहता है जबकि इतने गिफ्ट मिलते हैं उस बच्चे को कपड़े मिलते हैं गिफ्ट में, लेकिन तभी भी इन्हें ना सँभालना आता ना पहनाना आता। फ्रेंड अम्मा ने बनाई है कढ़ी, फ्रेंड हम फटाफट खा लेते हैं, फटाफट जाने की तैयारी कर लेते हैं, फ्रेंड ब्रांड सालों ने बोला अम्मा को ज़्यादा रोते हुए नहीं दिखाना, नहीं तो गालियाँ पड़ जाती है कि कैसी मक्कार औरत हो और बिल्कुल भी दया नहीं रखती हो, अपनी सासू माँ पे या सनी को लेके चल पड़ती हो फ्रेंड। तो यहाँ पे पहले इसने कहा था कि आधे रमज़ान हम ससुराल में मनाएँगे, आधे भी क्या, इसने 8-10 दिन रुकी होगी यहाँ पे और यहाँ पे निकल पड़ी। अब जब मायके से आती है ना 10 दिन के लिए, सोचो 10 दिन के लिए कोई इंसान कहीं बाहर जा रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना रो-रो के आती है, माताजी अलग रो रही है जैसे पता नहीं 1 साल बाद मिलेगी वापस। और ये ऐसे रो-रो के आती है और 2 दिन पहले से इसको एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, रोना-धोना शुरू हो जाता है, नौटंकी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये यहाँ से वापस जा रही होती है, इसकी सनी की माँ तो रो रही होती है ऑब्वियसली उन्हें पता है 2 ढाई महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पता नहीं कब देखने को मिलेंगे ये लोग। और लेकिन सालू अप्पी को कोई यहाँ पे ऐसा इमोशनल टच मतलब इमोशनल फ़ील होता ही नहीं है। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भई सनी की माँ रो रही है। उसको लगता है हम फटाफट यहाँ से निकलें। और सनी भी खुश ही रहता है कि भई सनी को भी लगता है कि भैया यहाँ फ्रेंड यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, फ्रेंड अभी मुंबई की हवा लग चुकी है हमें, फ्रेंड हमें मुंबई में ज़्यादा मज़ा आता है, फ्रेंड हम भी एकदम शहर वाले हो गए, गाँव से हम फ्रेंड अभी गाँव वाले लोग हमें अपने लेवल के नहीं रखते, फ्रेंड हमारा लेवल यहाँ है। बाकी मौदा वाले लोगों का लेवल नीचे है, फ्रेंड अभी हमारा लेवल बढ़ गया, अल्लाह ने हमें भी नवाज़ दिया है। सालों पे निकल रही है, माताजी भी देखो पीछे-पीछे रोती-रोती आ रही हैं।
यहाँ पे बैठ के कार में सारे लोग कहते हैं अब बेटी खाला के घर जाना है, क्योंकि बेटी खाला ने हैदर के लिए कुछ बनाया और बेटी खाला को पता नहीं क्यों मिलने जाना होता है ऐसे लास्ट सेकंड तक। और बेटी खाला भी ऑब्वियसली बेटी खाला ने हैदर के लिए इसीलिए बनाया होगा ना कि इसने बोला होगा बेटी खाला को कोई इतना अटैचमेंट नहीं है हैदर के लिए। फिर बेटी खाला अपने बच्चों के लिए तो कभी बनाती हुई दिखती नहीं है, हैदर के लिए इतनी सेवा करती हुई दिख रही है। अब बेटी खाला के लिए बोला गया है कि भई फ्रेंड्स बेटी खाला की ना फैमिली में कई शादियाँ हैं तो बेटी खाला अभी 10 दिन बाद आएँगी। और बेटी खाला के चेहरे पे जो खुशी है, बेटी खाला सोचोगे 10 दिन मैं चैन से सोऊँगी, चैन से रहूँगी, दिन-रात एक कर रखा था, कम से कम रात भर चैन से तो सोऊँगी। बेटी खाला बड़ी खुश है। अब ये अपना खाना-वाना, डब्बे-डुब्बे पैक कर लिए बेटी खाला से और चल पड़े हैं। महर बैठी हुई है साथ में, महर एकदम क्वाइट, बुझी हुई, डरी-सहमी सी चुपचाप बैठी है एंड इट वाज़ लुकिंग लाइक दैट शी वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू मुंबई। लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ेगा क्योंकि सालू ओप्पी ने बोल दिया होगा कि तुम्हारे स्कूल की जो ₹600 फीस भरते हैं ना, वो हम नहीं भरेंगे, तुम्हारा स्कूल छूट जाएगा। हो सकता है पता नहीं क्या-क्या धमकियाँ दी हो। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती, ये गवर्नमेंट स्कूल में हो गया आई एम श्योर, तो ₹600 क्यों देने पड़ रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री होते होंगे ना, ऑलमोस्ट फ्री होते होंगे, हो सकता है बहुत ही कम फीस देनी पड़ती हो, अगर देनी भी पड़ती हो तो। और अगर ये प्राइवेट स्कूल में है तो बात डिफरेंट है। अ, और प्राइवेट स्कूल में होगी तो मेरे ख्याल से फीस ज़्यादा ही होगी, ₹600 तो नहीं होगी। बट एनीवेज़ अगर जिसको इस बारे में ज़्यादा पता हो तो बता देना कि अगर ये गवर्नमेंट स्कूल में है तो फिर ₹600 क्यों देने पड़ रहे हैं? देखा जाए तो ₹600 कितना कम अमाउंट है। फिर भी साल ओपी इसको इतना सुनाती है, इसको इतना दबा के रखती है जस्ट बिकॉज़ शी इज़ पेइंग ₹600 फॉर हर एजुकेशन। मतलब उसके लिए और उसके नाम पे इतना इससे गुलामी करवाती है, इतना कंटेंट बनवाती है और इसको अपने व्लॉग्स में लेती है और 1 महीना तो इसकी पढ़ाई खराब करके अपने यहाँ बुला लिया था, जहाँ पे इसने कंटेंट तो प्रोवाइड किया ही किया, इसने घर के काम भी किए। तो मतलब सोचो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है इसके व्लॉग में। भी पब्लिक देखे जा रही है, पब्लिक को ये नहीं दिख रहा कि भई ये अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए कितने लोगों की, कितने बच्चों की लाइफ़ खराब कर रही है। और जो मेहर ने कपड़े पहने हुए हैं ना, वो सनी की टी-शर्ट है। कई लोगों ने नोटिस किया है। इतनी ओवर साइज़ टी-शर्ट इसने पहना दी इसे और इसको लेके ऐसे घूम रही है। बाद में जाके बहुत लोगों ने कमेंट्स लिखे ना कि ये क्या कपड़े पहना के रख रहे हो मेहर को थोड़े कपड़े तो दिला दो। तो आज वाले व्लॉग में इसने कपड़े दिलाए, वो भी क्योंकि शादी में जाना है। एक तो इनकी शादियाँ ही नहीं खत्म होती। शादी एक हो गई उसके नाम पे पूरा 1 महीना व्लॉग निकाल लेते हैं कि हमें शादी की तैयारी करनी है, हल्दी के लिए कपड़े, फिर मेहंदी के लिए कपड़े, फिर एक बच्चे के लिए कपड़े, फिर दूसरे बच्चे के लिए कपड़े, फिर फ्रेंड्स आप बताना ये पहने या फ्रेंड्स आप बताना ये पहने। मतलब शादी ना हो गई किसी की, जितना प्रिपरेशन वो शादी वाले घर में करते होंगे ना, उससे ज़्यादा तो ये कर लेती है और पैसा भी बना लेते हैं अच्छा खासा शादी के नाम पे। पब्लिक को लगता है पता नहीं क्या इसको इसको एडवाइस करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है भई, ये वैसा वाला सूट पहने या वैसा वाला। अब यहाँ पे जब भी ये भोपाल से क्रॉस करते हैं ना, ये नाज़ा खाला और सारा को बुला लेते हैं। भई सारा को देखने बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए और नाज़ा खाला को इसलिए बुला लेते हैं, कंटेंट तो मिलेगा, खाना मँगाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता इन्हें क्या खाने का लालच है। और नाज़ा खाला बेचारी थैले भर-भर के इसके लिए दही बड़े और पता नहीं क्या-क्या खाना लेके आती हैं। ट्रेन में जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रेन में खाना मिलता ही है और ओवरनाइट जर्नी है। ऐसा भी नहीं कि 3 दिन ट्रेन में बैठे रहना है कि भई खाने से एक टाइप के खाने से बोर हो गए हों। नाज़ा खाला खिड़-खिड़ करती हुई चढ़ रही हैं और सारा अच्छी लग रही है। लास्ट टाइम सारा अबाया में आई थी। इस टाइम सारा अपने नॉर्मल सूट में आई है और सालो अब पे एकदम जल गई उसे देख के, "अरे सारा तुम तो अच्छी लग रही हो। हमें लगा था पूरी ट्रेन में सबसे ज़्यादा अच्छे तो हम ही लगेंगे, इसलिए हमने मेहर को इतने घटिया कपड़े पहनाए कि हम ही सबसे ज़्यादा हूर की परी लगने चाहिए।" और ये ना वो औरत कम मर्द ज़्यादा लगने लगी है। इतनी ज़्यादा पहलवान सी लगती है कि अब ये बुरी लगती है बहुत ज़्यादा। और वो अंकल जी पीछे से निकल रहे थे ना, वो समझ नहीं पा रहे, भैया ये क्या औरतों ने सारे यहाँ मेल-मिलाप कर रहे हैं। मतलब तुम दूसरों का कन्वीनियंस तो देखो। ट्रेन में खड़े होके ड्रामा करने में लगे, व्लॉग अलग बन रहा है, यहाँ कृष्णा खड़ा था वो व्लॉग बना रहा है। सारी चीज़ें सबको नौटंकी करनी है, सबको हँसते हुए आना है, एक-दूसरे की तारीफ़ें चल रही हैं। अंकल जी गुस्सा कर रहे होंगे, भैया तुम मुझे जाने दो, ये नौटंकी कहीं और जाके करो। अब सालो अप्पी को इतनी बेचैनी हो गई कि वहाँ पे रिज़ा सुंदर लग रही है क्योंकि रिज़ा ईद पे अच्छी लग रही थी, भाभी जी ने उसका हेयर मेकअप करा दिया था। भाभी जी भी खूबसूरत लग रही थी भई ईद वाले दिन। और यहाँ पे तो सारा भी खूबसूरत लग रही है, तो ऐसा क्या हो गया फिर फ्रेंड्स, हम तो सबसे बेकार लग रहे हैं पूरे अपने इब्राहिम फैमिली में। फ्रेंड हम घर जाते ही अपना हेयर मेकअप कराने जाएँगे, फ्रेंड हम भी पूरा अपना हेयर ठीक कराएँगे। और बच्चा सो रहा था, अंदर घुस के देखो सनी बच्चे के साथ लेटा हुआ था। सालू अप्पी अपने साथ बच्चा नहीं सुलाती है, सनी सुलाएगा या बेटी खाला सुलाएगी या कोई और सुलाएगा। सालू अप्पी को अपना कम्फर्ट चाहिए, भई सालू अप्पी की बर्थ पे तो जहाँ पे सोती है, उसपे स्पेस भी नहीं है, बच्चे के लिए कहाँ स्पेस है, भई सालू अप्पी फिट हो जाए वही बड़ी बात है।
यहाँ पे सोते हुए बच्चे को उठाया जा रहा है, उसका गाल टच करा है। भई बच्चा वैसे इतनी मुश्किल में सोता है इनका, क्यों तंग कर रहे हो? लेकिन नहीं जी। और नाज़ा खाला अलग, नाज़ा खाला को अलग प्यार आ रहा है बच्चे पे। भई नाज़ा खाला को इतना क्या मोहब्बत हो गई बच्चे से, नौटंकी, साल ओप्पी को चाटम-चाट करनी है पूरे खानदान को। भई साल ओप्पी को गुस्सा नहीं दिला सकते, भई साल ओप्पी अगेंस्ट हो गई ना, हमको पैसा नहीं मिलेगा, हमें उतरन नहीं मिलेगी। लेकिन इन्हें ये शर्म नहीं आती कि भई तुम्हारे व्लॉग्स में जो हरकतें हैं ना, वो पब्लिक देख रही है। अड़ोस-पड़ोस वाले भी तुम्हारे देखते होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी देखते होंगे। उसमें तुम्हारी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रह गई, क्या इज़्ज़त रह गई है। सबको समझ में आता होगा क्या चापलूसी करने में लगे हुए हो तुम। यहाँ पे नाज़ा खाला बच्चे को और सालू ओप्पी को 500-500 रुपए दे रही हैं और मेहर को उन्होंने 100 रुपए दिए। मतलब हैदर को कि छोटा बच्चा है उसको 500 रुपए, लेकिन अपने भाई की बेटी को 100 रुपए। भाई की बहन की बेटी की बच्चे को तो तुम 500 दे रहे हो, लेकिन तुम अपनी भाई की बेटी को 100 रुपए दे रहे हो। तो साफ पता चल रहा है ना कि तुम चापलूसी करने में लगे हो। सालो ओप्पी ये थैले-वैले देख के इतनी खुश है, उसे खोलने की जल्दी है। इसमें कैसे खोले, इसमें क्या है? नाज़ा खाला करे भैया हमें जाने तो दे। सालों पे नहीं, नहीं, नहीं हमें तो खाने के लिए बुलाया था आपको और कंटेंट बनाने के लिए, बन गया हमारा व्लॉग, हम तो बस अब खाएँगे। और सनी नज़रें बचा रहा है क्योंकि सनी को बड़ी झाड़ पड़ी थी और हो सकता है भई सारा के पिताजी ने भी झाड़ा हो कहीं न कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों को कि भई सारा के साथ ज़्यादा ही घुल-मिलता है। तो भई सनी बच-बच के घूम रहा था कि सारा के साथ उसके सीन ना आएँ। तो सनी बिल्कुल आँख बचाता हुआ इधर-उधर घूम रहा था। साला पीछे लटक गई एकदम दरवाजे पे। हाँ, फ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सेम चीज़ रिपीट हो रही है। फ्रेंड हमें पता है आपको भी यही लग रहा होगा। हर 2 महीने बाद हम ऐसे ही करते हैं, ट्रेन से आते हैं, फिर नाज़ा खाला आती है, लेकिन फ्रेंड आप बहुत अच्छे हो, आप हमारा सपोर्ट करते हो फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहना, आपको कितना भी रिपीटेड कंटेंट लगे हमें देखते रहना, आप वादा करो, आप हमें नहीं छोड़ोगे फ्रेंड्स। अब अंदर आके जो नाज़ा खाला सामान लेके आई हैं, चाय, दही बड़े, पता नहीं क्या-क्या लेके आई, वही खाने-पीने लगे। और इसने कितना बिखेरा फैला रखा है। मतलब ट्रेन ना हो, इसका घर हो। जैसे वो ना 4-5 दिन रहने वाली हो उस ट्रेन में, ऐसे फैल के बैठे हुए हैं ये लोग। जैसे ओवरनाइट जर्नी है, सुबह-सुबह पहुँच भी जाते हैं अपना मुंबई। और कृष्णा भी लगा पड़ा है गुलामी करने में, चाय डाल-डाल के दे रहा है। और अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती हूँ, अब ध्यान से देखना। जो बच्चे का पेसिफायर है मुँह में लेता है, जिसको नहीं पता पेसिफायर उसके लिए बोल रही हूँ। वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है चप्पल के पास और ज़मीन पे पड़ा होगा तो ऑब्वियसली जो चल के जाते हैं लोग वो सब उसको टच कर रहा होगा। और किसी को कोई पड़ी नहीं है, वो ऐसे ही उठा के इसके मुँह में दे देंगे क्योंकि किसको फुर्सत है कि वो जाए, इसको वॉश करे। यहाँ पे तो बस अपना-अपना देख रहे हैं लोग, अपना-अपना मतलब निकाल रहे हैं और सालू ओप्पी जी को तो भई उसको तो लेना-देना नहीं बच्चे से। और फिर कहते हैं फ्रेंड्स हैदर बीमार हो गया ट्रैवलिंग में। भई तुम उसको इतने बुरी तरीके से ट्रीट करोगे तो वो बीमार ही होएगा ना। देखो पूरी ट्रेन जर्नी में एसी ट्रेन में ठंडा होता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी एसी वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठंडा होता है, लेकिन बच्चा विदाउट पैंट रहता है इनका, तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। और फिर बच्चा हमेशा ट्रैवलिंग के बाद इनका बीमार पड़ता है, फिर ये नौटंकी करते हैं, एक और व्लॉग बनाते हैं, फ्रेंड्स हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, फ्रेंड्स अभी आप बताएँ क्या करें? फ्रेंड डॉक्टर ने कोई दवाई भी नहीं दी, डॉक्टर भी इतने नालायक है, कुछ नहीं करते। और देखो महर ऑन द ड्यूटी, महर बच्चा सँभाल के बैठी हुई है। सोचो 14-15 साल की लड़की बच्चा सँभाल के बैठी हुई है, बच्चे का बाप आराम से बैठा है, फ्रेंड हम तो मालिक है, हम क्यों सँभालेंगे बच्चा? फ्रेंड मालिक को माल के नहीं सँभालते बच्चा, नौकरानियाँ सँभालती हैं हमने, इसीलिए तो 2-3 नौकरानियाँ रख रखी हैं, तो वो सँभालेंगी। अब जब ट्रेन पहुँची है तो रिज़ा रेहान लेने आए हुए हैं उन्हें और वो देख के शॉक्ड हो गए हैं, "अरे! आप उतरे नहीं, आधा घंटे से उतरे नहीं, इतना क्यों फैला रखा है?" रिज़ा लग गई काम पे कि भैया वे साल ओप्पी से कुछ सँभलने वाला नहीं है, तो ट्रेन में इतना फैला के बैठी होगी कि इसे सँभल ही नहीं रहा होगा। तो रिज़ा सारा सामान समेट-वमेट के लेके आई है। और रिज़ा और रेहान दोनों के दोनों हैदर की चमचागिरी में लग गए। रिज़ा ने आते ही अपना काला गमछा डाले, साल ओप्पी आने वाली है, ड्रेस कोड में आ जाते हैं, हो गई हमारी अय्याशी पूरी। तो ड्रेस कोड में अब आकर बच्चे को लेके गोदी में इतनी खुश हो रही है जैसे कि उसका खुद का बच्चा हो। भैया रिज़ा फ्री फंड में अम्मी बनी हुई है इसकी और रेहान भी ऐसा लग रहा है कि भैया उसकी चापलूसी में लग गया कि भैया बहुत हो गया, हमने भाई के उसमें बहुत कंटेंट दे दिया, भाई के उसमें तो भैया एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। साल ओप्पी के साथ हम मज़ाक मस्ती कर सकते हैं, भाई के साथ नहीं कर सकते। और महर एकदम डल, डिप्रेस्ड, महर से कोई बात नहीं कर रहा, ना रिज़ा को कोई खुशी हुई है महर के आने से, ना रेहान को कोई खुशी हुई है, बल्कि रिज़ा को तो गुस्सा ही आता होगा। उधर से बेटी खाला अलग सिखाती होंगी कि भैया महर को ज़्यादा भाव मत देना, तुम बड़ी मेड हो, हाँ, वो छोटी मेड है, तुम हेड मेड बन जाना एकदम, हाँ, पूरा घर सँभाल लेना तुम।
धीरे-धीरे देखो कब्ज़ा करना है हमें, पूरे घर पे कब्ज़ा करना है। सालू ओप्पी तो भैया मोटी हो गई हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियाँ लगने वाली हैं उनको। तो सालू ओप्पी तो बेड पे आ जाएँगी बहुत जल्दी, कब्ज़ा हमें ही करना है। ये हमारा मास्टर प्लान था, जैसे धुरंधर में मास्टर प्लान कुछ और होता है ना, ऐसे हमारा मास्टर प्लान था ये। सालू ओप्पी की चमचागिरी करते रहो, नौकरी करते रहो, पूरा घर का सारा सब कुछ सँभाल लो। धीरे-धीरे ग्रिप इतनी मजबूत कर लो कि सालू ओप्पी हमारे बिना सर्वाइव ही ना कर पाएँ। बस ऐसे धीरे-धीरे कब्ज़ा लेंगे इनका पूरी प्रॉपर्टी, पूरा घर। तो हो सकता है बेटी खाला ऐसा कुछ दिमाग में सोच के बैठी हो। अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जिस भी कार में आए थे, पता नहीं टैक्सी थी क्या थी, यहाँ गणेश जी की मूर्ति थी आगे। मैंने कहा अरे गणेश जी की मूर्ति तो इनकी कार तो हो नहीं सकती है, टैक्सी की होगी। तो भैया सालू ओप्पी तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड ये क्या हो गया फ्रेंड, ये गलत शॉट आ गया, इसको काटो, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड, हमें तो वो दिखानी थी, मस्जिद दिखानी थी, क्या दिख गया। घर आई है, अम्मी जी का पहला रिएक्शन था, इतनी जल्दी आ गई, हमें तो लगा था शाम तक आओगी, मेरा मतलब है हमें लगा था 2-4 महीने टिकी रहोगी वहाँ, तो इतनी जल्दी भाग आई। अरे रह लेती थोड़ा, हम भी चैन से जी लेते, रिज़ा भी चैन से जी लेती, हम भी चैन से जी लेते। अम्मी का ये रिएक्शन है सोचो। और वहाँ पे जब ये जाती है ना नेहा की नानी के घर, बाजी की सास के घर, तो वहाँ हर बार मग्गे से बेचारी वो 80-90 प्लस ईयर्स की लेडी हैं, उनसे झुक-झुक के पूरा पानी उतरवाते हैं। भई उन्हीं ने ठेका ले रखा है हैदर की नज़र उतारने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र तो इसको मोहदा में ही लगती है ना, वहाँ पे वे मोहदा में इतनी बड़ी प्रिंसेस आई हुई है, इतनी बड़ी शहर की मीरा रोड की कैटरीना कैफ आई है, तो वहाँ नज़र लग जाती है, तो वो पानी उतारेंगी मतलब इतनी बड़ी लेडी। लेकिन माताजी ने कोई पानी नहीं उतारा, माताजी इन चक्करों में नहीं पड़ती, बेटी का भले पानी उतार ले, लेकिन माताजी ने कभी पानी नहीं उतारा इसका। हम इतनी गुलामी नहीं करेंगे, हम एकदम महारानी हैं, हम प्रिंसेस की अम्मा हैं, हमने सिखाए सारे गुर इसको, हम नहीं करेंगे इतनी गुलामी, थोड़ा बहुत कंटेंट दे देंगे, शर्माना-इतराना एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन पानी-वानी नहीं उतारेंगे हाँ। तो माताजी नहीं उतारती, भई माताजी क्यों नहीं उतारती? भई तुम आई हो इतनी दूर से ट्रैवल करके, तो उतरवाओ पानी ज़रा। यहाँ पे रिज़ा ने पूरे व्लॉग का कंटेंट तैयार कर रखा है। भाभी जी ने ये जो हैम्पर-वैम्पर दिए होंगे, 2-4 बॉक्स पहले से तैयार कर रखे हैं कि भई इसने बोल दिया होगा आते ही हम वहीं धावा बोलेंगे और पूरा हमारा कंटेंट के लिए प्लानिंग करके रखना। आते ही ऐसे, "अरे! अम्मी इसने हैदर ने तो तुम्हें पहचान लिया।" अरे भई हैदर सिर्फ़ 10 दिन पहले गया है, कोई ये 2 साल बाद नहीं आ रहा है। और इसका मोटापा देख लो, उधर रिज़ा काम पे लग चुकी है काला गमछा डाल के। सालू पी हैदर तो अम्मी के पास है, तो अभी हम क्या करें? अच्छा हम आपका रिकॉर्ड कर देते हैं, लाओ रिकॉर्ड करते हैं। और सालू पी ये किसके लिए है? अरे ये हमारे लिए है। अरे तुमने हमारे लिए ईदी रखी है। अरे हैदर के लिए है। अरे ये क्या है? पूरी नौटंकी। और यहाँ पे माता जी ने मेहर को तो इतने देर बाद देखा। मेहर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को। मेहर आई है, थकी हुई है, उसको पानी चाहिए या कुछ भी है, कोई लेना-देना नहीं है। मेहर को कोई ईदी नहीं दे रहा है, जबकि उन्हें पता होगा मेहर भी आ रही है। तो वैसे तो ईदी तो बच्चों के लिए होती है फ्रेंड्स, हमें क्या लेना-देना, अभी तो हम बड़े हो गए, हमें तो किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं रह गया, ईदी तो बच्चों के लिए होती है। तो माताजी ने मेहर के लिए क्यों नहीं ईदी प्रिपेयर की? या रिज़ा ने क्यों नहीं की अपनी छोटी बहन के लिए प्रिपेयर? ये सारा ड्रामा ये 40 साल की औरत के लिए क्यों किया जा रहा है? सबको चापलूसी करनी है, सबको फ्री का सामान चाहिए, सब एकदम ऐसे ना बिके हुए हैं इनके खानदान के सब लोग। और एक ये महाबिकाऊ इंसान कृष्णा, इसको लग रहा है इसका ड्रीम जॉब पूरा हो रहा है। ये हैदर को गोदियों में उठा के घूमता रहता है, इनकी गुलामी करता रहता है, कभी मोदा में पड़ा रहता है, कभी यहाँ मीरा रोड में पड़ा रहता है। ना इसका दिन का कोई शेड्यूल है, ना रात का कोई शेड्यूल है। इसको तो इसका सपना था दीपिका कक्कर के आगे-पीछे नाचने का, दीपिका कक्कर ने भाव नहीं दिया, तो सोच रहा है कि भैया सालू ओप्पी ने भाव दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब इसका ड्रीम जॉब है। सनी भी हाथ मिला के अपनी सासू माँ के फटाफट निकल रहे भाई हम फ्रेंड, मैं दूर से हाथ मिला के ईद मुबारक करके निकल जाता हूँ। फ्रेंड सासू माँ चुमने-चामने पे आ गई ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड अभी मैं सासू माँ से चुमवाने के में इंटरेस्ट नहीं रखता। फ्रेंड मेरी महबूबा वेट कर रही है, फटाफट वहाँ भाग के जाता हूँ। वो उसको ईद मुबारक करनी है फ्रेंड, ईद मुबारक वहीं से लूँगा मैं, सासू माँ से चुमवाऊँगा नहीं। सासू माँ चूमा-चाटी में बहुत आगे हैं। हाँ बेटा तेरा व्लॉग बनवा दूँगा। हाँ बेटा, अरे इतना अच्छा तेरे को गिफ्ट मिल गया। अरे वाह! ईदी मिल गई तेरे को। फ्रेंड देखो मेरे को तो कोई ईदी देता नहीं। फ्रेंड मैंने माना कि घर जमाई हूँ, कुछ कमाता नहीं। फ्रेंड दुकान भी मेरी बंद होने वाली है, लेकिन फ्रेंड देखो फिर भी घर जमाई हूँ, जमाई तो हूँ। जो सासू माँ को कुछ तो ईदी देनी चाहिए थी फ्रेंड, लेकिन मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड, इज्जत नहीं मिली तो क्या हुआ फ्रेंड, प्यार तो बहुत मिला है फ्रेंड। मैं अपने प्यार के पास जा रहा हूँ, समझ गए ना, मैं जा रहा हूँ अपना खुशामदीद रेस्टोरेंट में, वहाँ मेरा प्यार मेरा इंतजार कर रहा होगा। बाद में सनी घूम फिर के आया, ये ऊपर आई है, सनी सो रहा था। ओके सनी अब तो आराम भी करने लगे। सनी ऐसा कैसे हो सकता है सनी, बच्चा संभालो। यहाँ मेहर इसके रूम में घूम रही है। भाई इनका रूम, इनका बेडरूम ऐसा है कि कोई भी आता जाता रहे। सनी यहाँ सो रहा है, मेहर यहाँ क्यों घूम रही है?
मतलब बहुत ही अजीब से इनके घर के माहौल है। वैसे इतने रिग्रेसिव बनते हैं, काले दुपट्टे डाल देते हैं, लेकिन वैसे सब जगह सब कोई आ रहा है, जा रहा है, तब कुछ लेना-देना नहीं है इनका। अच्छा, अभी नहा धो ली फ्रेंड्स, हमने नहा लिया है, हमने नया सूट भी पहन लिया है फ्रेंड्स। आपने कहा था कि मौदा में बहुत गंदे झल्ले बन के घूमते, तो आज हमने फटाफट अच्छा सूट पहन लिया है। इसने नया सूट पहना और नीचे पहुँच गई, अम्मी के घर दावत है। अब दावत में क्या मिल रहा है इन्हें? 4 दिन पुराना चिकन। माताजी से नया खाना नहीं बनाया गया है या बनवाया गया। माताजी ने सोचा भैया चिकन पड़ा है, ये खिला देंगे, क्या फ़ायदा है नया खाना बनवाने का? इतना तो कुछ काम भी नहीं करता, 4 दिन का चिकन दे रहे हो, कम है क्या? और सनी कहता 4 दिन पुराना चिकन, तो उसमें भी उसके पीछे पड़ गई कि सऊदी में तो तुम 1 हफ्ता पुरानी दाल खाते थे और चिकन कितना पुराना खाते थे। उसने भाई बेटा अभी मुझे माफ़ कर दे, अभी मेरे में स्टैमिना नहीं है। अच्छा ठीक है, जो बचा है खिला दो सबको, मुझे पता है मेरी इज़्ज़त यही है। तो बेसिकली सनी समझ चुका है इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन भई सनी को अपना मतलब अपना उल्लू सीधा करना है। उसको बिना मेहनत के अय्याशी करनी है, जो उसको अय्याशी करने को मिल रही है। यहाँ पे फालतू का कंटेंट निकलवाने के लिए मतलब व्लॉग कवर करने के लिए गिफ्ट खोले जा रहे हैं, गिफ्ट दिखाए जा रहे हैं और वही सेम चीज़। उसके बाद सबसे सरप्राइज़िंग चीज़, ये चल पड़ी है अपना हेयर कलर करवाने, मतलब बाल-वाल जो भी है इसको सेट-वेट करवाने थे। वैसे ये हिजाबी है, पूरे टाइम सर कवर करके रखती है, लेकिन इसे बाल क्यों कलर करवाने हैं? और अगर कलर भी करवाने हैं, तो इसे अपने ब्लॉग में क्यों दिखाना है कि हम ये सब करवा रहे हैं? लेकिन सब चल पड़े हैं और सोचो किसी भी लेडी को अगर हेयर कलर कराने होते हैं, तो वो बहुत ही न्यूट्रल से और एवरेज से कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसे तो लगता नहीं जनरली कलर वलर कपड़ों पे, बट सबको यही होता है ना, कलर कराने जा रहे हो तो तुम एक सिंपल से कपड़े पहन के जाओ। लेकिन ये एकदम मस्त शरारा पहन के गई है, जैसे कि लोग पार्टीज में पहनते हैं या किसी के घर जाते हैं तो पहनते हैं, या इवन शादी-वादी के किसी दूर-दराज की शादी का कोई फंक्शन है, उसमें पहनते हैं। ये ऐसा शरारा पिंक झटांग कलर का अच्छा सुंदर शरारा पहन के गई है हेयर कलर कराने। सनी अपना अलग हेयर मसाज, हेड मसाज, हेयर मतलब जो भी ट्रीटमेंट करवा रहा है, क्योंकि उसके पास भी बहुत फ्री का पैसा है। सालों पे अपने आप को दिखा रही है यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली हेयर पे कुछ उन्होंने फॉइल वॉइल लगा रखी होगी, तो इतना दिखाना ज़रूरी है। रिज़ा का क्यों नहीं कराया तुमने? रिज़ा की हालत देखो, बिल्कुल नौकरानी वाली हालत वापस हो गई है इसकी। उसका भी हेयर ट्रीटमेंट करा दो, मेहर का भी करा दो। लेकिन नहीं, उन दोनों को तो नौकरानियाँ बना के रखना है ना, उनको थोड़ी ना इतनी प्रिविलेजेस मिलेंगी। या तो सालो ओप्पी को चाहिए, और सालो ओप्पी ऑब्वियसली जल भुन गई थी दीपिका कक्कर और रिज़ा को देख के, और ऊपर से मेहर भी अभी अच्छे से होकर आई, तो उसने पहला बोला होगा कि सबसे पहले तो हम अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने जाएँगे, सबसे पहले हमें खूबसूरत लगना है भई। 3 ब्लॉग्स के अंदर ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुपट्टा पीछे-विछे करके अपने बाल ज़रूर दिखाएगी, क्योंकि उसने हेयर कलर कराया होगा। और आज के ब्लॉग में मैंने देख लिया थोड़ा-सा, तो इसने मतलब थोड़ा-सा लाइटर शेड करा रखा है बालों का, और ये दिखाएगी, जानबूझ के दिखाएगी, ताकि इसको भी मतलब वो मिल जाए ना कि हाँ भैया वैलिडेशन से हमने हेयर ट्रीटमेंट कराया है, तो पब्लिक ने हमारे बाल देखे। तो इसका मन तो बहुत कर रहा होगा कि भई दुपट्टा-वुपट्टा सर का बाहर फेंक दूँ मैं, लेकिन अब क्या करें, इसने अपनी इमेज बना रखी है ऐसे कि हम तो हिजाबधारी हैं। वो बात और है कि हम हिजाब सिर्फ़ तभी लेते हैं जब इवेंट्स आते हैं। तो अगर ये हिजाब हटा देगी, अपना सो कॉल्ड हिजाब, जो कि एक्चुअल में तो सिर्फ़ काला गमछा है, तो इसको इस तरह के इवेंट्स जो आते हैं ना, स्पेशली हिजाबी वाले, तो वो आने बंद हो जाएँगे। तो अपने ही जाल में फँस चुकी है, तो इसको ज़बरदस्ती ये सब ड्रामा करना पड़ता है। अब घर वापस आई है, तो यहाँ पे मेहर चटनी बना रही है, तो उसमें ड्रामा कर रही है, "अरे तुम चटनी बना रही हो, लाओ हम बना देते हैं।" अरे भई तुम इतना काम करने वाली होती तो दिख जाता। बल्कि इसी ने बोला कि मेहर चटनी बना दो, क्योंकि धनिया लेके आई थी ना खूब सारा। अब उसके बाद भी जो सामान लेके आए ना मौदा से, वो भी ड्रामा। अम्मा जी को बुलाया गया है, बिठाया गया है जी सारी पोटलियाँ खोल के, फिर बताया गया अच्छा ये लाई, वो लाई। अब यहाँ पे नाटक करती है, "देखो अम्मी हमने अच्छा काम किया ना, प्लॉट लेके, वहाँ पे सब्जियाँ उगवा के, देखो हम अच्छा इन्वेस्ट करते हैं ना, भाई-भाभी की तरह थोड़ी ना करोड़ों-करोड़ों की कारें ले लेते हैं और फिर अपना पैसा डुबा देते हैं, हम तो प्रॉपर्टी लेते हैं और हम इतना सब अच्छा-अच्छा काम करते हैं, खेती-वेती करवाते हैं, फिर आपके लिए फ्रूट लाते हैं, फल लाते हैं फ्रेंड्स, और फिर उसका व्लॉग बनाते हैं कि देखो हम अम्मा पे इतना एहसान कर रहे हैं कि हम उनको अपना अपने खेत का सामान दे रहे हैं। तो ये समझ नहीं आता ये इतनी सब्जियाँ महोदा से भर के क्यों लेके आते हैं? मतलब ऐसी क्या आफ़त आ रही है? मुंबई में सब्जियाँ नहीं मिल रही क्या? वो इतना सामान लाद के लेके आते हैं महोदा से, जब भी महोदा जाएँगे या इधर से उधर जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं ना, इतना सारा सामान लाद के लेके चलते हैं। अब सनी ने वहाँ बैठ के सैलून में ड्रामा किया था कि मैंने मेहर की टीचर से फ़ोन किया, पूछा रिज़ल्ट कैसा है? उन्होंने बोला अच्छा है। भई ऐसे इतना बड़ा हिमायती बनता है उसका कि उसकी टीचर को फ़ोन करके पूछ रहा है, इतना ड्रामा। ये सारी नौटंकी थी बाहर क्लब में आने की, मतलब कहीं रेस्टोरेंट में आने की, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो मेहर के इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, तो फिर हमने सोचा उसको एक छोटी-सी ट्रीट दे देते हैं और इसलिए हम शाम को घूमने आ गए हैं। ये
शाम को घूमने आए हैं क्योंकि इसका मन करता है हर जगह भटकने का और इसका मन करता है व्लॉग बनाने का बाहर के, तो इसलिए लेके आई है। बच्चे की हालत बिल्कुल बेकार है और रिज़ा और महर दोनों नौकरानियाँ लग रही हैं। कोई भी अगर इनको देख ले ना कोई थर्ड पर्सन, तो वो यही सोचेगा कि ये बंदी की 2 मेट्स हैं, ये दोनों जो बच्चे को सँभालती होंगी। ये फैमिली मेंबर लग ही नहीं रही और ये जानबूझ के ऐसा करती है ताकि मेट्स लगें। अब दोनों के सामने कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड शेक जो भी रखा है, अब ये दोनों लड़कियाँ पिएँगी। रिज़ा को शुगर वैसे ही मना है क्योंकि वो प्री डायबिटिक है, भले ही माने चाहे ना माने और उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, इतना मोटापा आ चुका है, उसको ये पीना सही है? और महर को भी ये अगर ये महर 15-20 दिन यहाँ रुक जाएगी ना, इसका वेट भी बढ़ जाएगा। और ऐसे अपनी अम्मी को भी बाहर ले जाके खिलाती-पिलाती है, तो इसे किसी की हेल्थ की चिंता नहीं है। इनफैक्ट ये चाहती है कि सबकी हेल्थ खराब हो जाए, ये रिज़ा की तो बहुत ज़्यादा खराब करना चाहती है। महर इसके काबू में अभी आ नहीं रही है, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग है कि महर को किसी भी तरीके से मुंबई लाया जाए क्योंकि अब देखना मैं देखना चाहती हूँ कि जब हैदर चलने-फिरने लगेगा, वही 2-4 महीने बाद, तो कौन स उसके पीछे-पीछे भागेगा? बेटे खाला के घुटनों में तो इतनी जान नहीं है। जब बच्चा 1.5 साल के करीब हो जाएगा ना, तो ये टिकने नहीं वाला एक जगह, पूरे दिन रेल लगा के रखेगा। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इसको सँभालेगा। हो सकता है बेटे खाला ने बोला होगा, "हमारे तो घुटनों में दर्द है, हम नहीं सँभाल पाएँगे तब तक, तो महर को बुला लेना, कुछ भी कर लेना, महर तुम्हारी पढ़ाइयाँ कराएँगे, जो भी करेंगे, जो मर्ज़ी करना, हम नहीं सँभाल पाएँगे इतना ज़्यादा।" तो ये देखना कुछ ना कुछ करके महर को यहाँ बुलाएगी क्योंकि रिज़ा के बस का भी नहीं है सँभालना कि रिज़ा घर सँभालेगी, खाना बनाएगी या हैदर के पीछे-पीछे भागेगी। और साल ओपी तो भैया बेड से उठने नहीं वाली और जिस हिसाब से इसका वेट बढ़ता जा रहा है ना 3-4 महीने बाद तो और 10 किलो बढ़ चुका होगा। तो ये था सेकंड ब्लॉग और इसमें देख सकते हो स्क्रीनशॉट जब नाज़ा खाला महर को ₹100 दे रही है। वो मैंने स्क्रीनशॉट बाद में लिया था। भाई-भाभी का ब्लॉग देखा उसमें तो सिर्फ़ एक ही चीज़ थी मतलब टाइटल ऐसा डालते हैं ये लोग क्लिकबेटिंग पे आ चुके हैं कि भई ब्लड टेस्ट हो रहा है, रिपोर्ट आने वाली है, ये होने वाला है, हम घबरा गए और देखा तो कुछ नहीं ब्लड टेस्ट हो रहा था। वो भी ब्लड टेस्ट भी मुझे नकली लग रहा था, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने थे, वो लेडी जो आई थी ब्लड टेस्ट करने, उसने ग्लव्स भी नहीं पहने थे और कुछ भी नहीं मतलब जो भी है चलो ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई है। जब रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो ऐसे मुँह लटका के, ऐसे टाइटल डाल के इन्होंने क्यों मतलब थंबनेल लगाया या टाइटल डाला? जस्ट टू गेन अटेंशन, जस्ट टू गेन सिम्पैथी। तो ये रॉन्ग है ना, बहुत से लेवल पे ये रॉन्ग है कि भई अगर तुम्हारी सब चीज़ें ठीक आई है, तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो तुम? अब बात करते हैं सबा के लेटेस्ट ब्लॉग की। तो यहाँ पे सोते हुए बच्चे को कार में लेके चल पड़ी है शॉपिंग करने क्योंकि शॉपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है ना इसके ब्लॉग का भी। खाना खाते हुए तो ज़्यादा दिखा नहीं पाती है, एक पार्ट तो कम हो गया। तो ये सोते हुए बच्चे को लेके चल पड़ी है। ये वही औरत है जिसने कहा था कि हमारा बच्चा सो रहा है ईद वाले दिन तो बेटी खाला के घर छोड़ आते हैं क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब बच्चे की नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है। सोते हुए बच्चे को कार में से निकाल के ये लेके चल पड़ी है अपनी माताजी को, माताजी से चला नहीं जा रहा, सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा रही है, रिज़ा अलग थैले-वैले टाँग के चल पड़ रही है, मेहर अलग चल रही है, मतलब 3-4 नौकर चाहिए इसको 24 घंटे के। अब वहाँ पे शॉपिंग किस लिए करानी है? क्योंकि इन्हें कहीं शादी में जाना है, तो ज़बरदस्ती सारे खानदान की शॉपिंग कराएँगे। ऐसा नहीं कि इसका दिल बड़ा है या इसका मन कर रहा है कि लोग मेरे नौकरानियाँ जो अच्छे कपड़े पहने। इसका सिर्फ़ ये है कि मेरा कंटेंट बन जाएगा और मैं महान भी कहलाऊँगी, 2-4 हज़ार के कपड़े दिला दूँगी और फिर सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे कि कितना करती है अपनी बहनों के लिए और ये मेरी चापलूसी और करेंगे और बेसिकली व्लॉग बन जाएगा। एक-एक इंसान के कपड़े दिखाऊँगी पहले खरीदते हुए, फिर उनको घर ले जाके फिर एक-एक फैला के दिखाऊँगी, फिर सब में कमेंट्री चलेगी, तो मेरा तो पूरा व्लॉग निकल जाएगा। इसे चला नहीं जाता लेकिन घूमने-फिरने जाना हो ना फटाफट रेडी हो जाते हैं, फिर जहाँ पे भी जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाती हैं और साल ओपी ने बच्चा थमा दिया तो माताजी का मुँह सूज गया, हम बच्चा-वच्चा सँभालने नहीं आए हैं, हम तो खाने आए हैं, घूमने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं। बच्चा रिज़ा को दो, मेहर को दो, किस लिए लेके आई हो 2-2 नौकरानियाँ? और अभी बेटी खाला 10 दिन की छुट्टी मिली है ना उन्हें, देख लेना 10 दिन से पहले ही बुला लेगी। फ्रेंड्स हैदर की तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स, बेटी खाला के बिना किसी को मानता ही नहीं है फ्रेंड्स, वो तो अम्मा ही मानता है, बेटी खाला को उन्हें पता ही नहीं कि हमने उसे जन्म दिया है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें डे 1 से बेटी खाला ही नहीं पाला है, तो वो बेटी खाला को ही अपनी अम्मी मानता है, कभी-कभी रिज़ा को अपनी अम्मी मानता है, हमें तो मानता ही नहीं है अम्मी। रिज़ा को कपड़े दिलाते वक़्त बार-बार ये जताए कि हम रिज़ा को ही दिला रहे हैं, रिज़ा बहुत पिकी है ना, रिज़ा बड़ी चूज़ी है। कोई पिकी चूज़ी नहीं है, उसको कुछ दिलाते ही नहीं ये लोग और बिल्कुल नौकरों जैसे रखते हैं। सनी अपने फ़ोन पे लग गया, भैया फ्रेंड मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है महिलाओं की शॉपिंग में, मैं अपना फ़ोन देख लेता हूँ, किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज तो नहीं भेजा, फ्रेंड कोई मेरी महबूबा मेरा वेट तो नहीं कर रही है फ्रेंड। फ्रेंड फ्री की चाय मिली है दुकान से तो मैं सबा को पिला देता हूँ और सबा को तो फ्री का माल बहुत पसंद है फ्रेंड, सबा की अम्मी को भी बहुत पसंद है फ्री का माल, दोनों माँ-बेटी फ्री के माल में खुश हो जाती है फ्रेंड।
फ्रेंड सालू मेरी पसंद के सूट नहीं सिलवा रही है, फ्रेंड कोई बात नहीं, फ्रेंड सालू तू जो मुझे दिलवाएगी पहन लूँगा, सालू दिला दे, कुछ तो दिला दे। मतलब सालू जी पूरी पलटन लेके मॉल में पहुँच जाती है, आधी से ज़्यादा महिलाएँ मोटापे की रेखाएँ पार कर चुकी है। चला किसी से जा नहीं रहा, ठुमक-ठुमक के चलती है, लेकिन बस चल पड़ी। रेहान भी इनकी उसमें लगा रहता है कि चलो भैया कुछ फ्री का माल मिल जाएगा। घर आके इसका रोना गाना शुरू, फ्रेंड हमारा हैदर बीमार हो गया है, फ्रेंड हैदर की तबीयत खराब हो गई है, फ्रेंड ट्रैवलिंग में ऐसा होता है कभी-कभी पानी नहीं देते बच्चे को, हम भूल जाते हैं, हमारा बच्चा भी, हमें लगता है हम ही बच्चे, हम ही अपना माल ठूसने में लगे रहते हैं, आराम में लगे रहते हैं फ्रेंड। और फिर देखो मेहर को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, और बेटी खाला होती तो उसको अच्छे से सँभालती, मेहर सँभाल नहीं पा रही है फ्रेंड, बहुत मुश्किल हो रही है। मेहर बहर को बेटी खाला के घर रखा था हमने, 24 घंटे बोला था कि अच्छे से ट्रेनिंग ले लो, हैदर को कैसे सँभालते हैं, देखो फ्रेंड वो ठीक से नहीं सँभाल रही, और उसके बाबा भी बीमार हो गए हैं फ्रेंड्स, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब देखो एसी में लेके घूमती है बच्चे को, हमेशा डायपर में रहता है, ठंड लग जाए और बच्चे को खिलाती-पिलाती भी नहीं है। बेटी खाला के वहाँ से खाना बटोर के ले आई और नाज़ा खाला से खाना अलग मँगवा लिया। इसने एक बार भी नहीं दिखाया कि ये हैदर को कुछ खिला-पिला भी रही है। खुद ठूस रही है, दही बड़े, चाय सब कुछ खाने-पीने में लगी हुई है, आराम फरमाने में लगी हुई है, व्लॉग बनाने में लगी हुई है। नाज़ा खाला सारा को शूट करने में लगी है, लेकिन बच्चा भूल जाती है। क्योंकि बच्चा पालती नहीं ना, ये बच्चे को सँभालती ही नहीं, तो इसको आदत ही नहीं है। बच्चा तो बेटी खाला सँभाल रही है, रिज़ा सँभाल रही है। यहाँ पे सनी, फ्रेंड मैं बहुत बीमार हूँ फ्रेंड, लेकिन क्या करें, कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट फ्रेंड, पैसा उठाना है, बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है फ्रेंड, औरंगाबाद तो जाना ही पड़ेगा। भालू की नुमाइश लगवानी पड़ेगी फ्रेंड, देखो भालू को देखने वाले बहुत जनता आने वाली है, भालू वहाँ काले कपड़े पहन के नाचेगी, तो फ्रेंड उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो फ्रेंड हमें तो जाना ही पड़ेगा, मैं बीमार हूँ, चाहे बच्चा बीमार हो, हमें किसी की परवाह नहीं है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा होता है, पैसे के लिए हम बिक चुके हैं फ्रेंड, तो फिर हम जाएँगे ज़रूर। अब आप पैकिंग कर रही है, इतने सारे कपड़े पैक कर रही है, फ्रेंड्स देखो बच्चे के साथ तो होता ही है, ज़्यादा कपड़े रख लेने चाहिए, ये वो भले ही वो बात और है, हम बच्चे को सिर्फ डायपर में ही रखेंगे, और देखो हमारा बच्चा अभी भी डायपर में है, देखो ऐसे ही घूमता रहता है, हमें कोई परवाह नहीं है फ्रेंड, हम लेकिन नौटंकी करेंगे पूरी दिखाने के लिए। और देखो फ्रेंड यहाँ ज़माना कितना बदल गया है, रिज़ा तो इतना बड़ा मटका ले आई सुंदर पेंटिंग वाला, हमारे ज़माने में तो मिलता ही नहीं था ऐसा। यहाँ पे कह रही है कि रिज़ा कह रही है कि सब लोग एक ही सूटकेस में सामान रख लेते हैं क्योंकि एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। मतलब ओवरनाइट, एक ही नाइट स्टे करना है इन्हें होटल में। मतलब रिज़ा में ज़्यादा अक्ल है, वो कह रही भैया कम कपड़े ले चलो, वैसे भी हमें 2 दिन तक कपड़े बदलने का मौका तो दोगे ही नहीं, टाइम तो मिलेगा नहीं हमें इतना, तो सालों पे फ़ायदा क्या है इतने सारे कपड़े ले जाने का, और वैसे भी आपने तो अबाया डालना है, तो जो पहना होगा उसके ऊपर अबाया डाल लेना है, और सनी भाई तो वैसे ही 2 दिन तक नहाते नहीं है, और अभी तो सनी भाई के पास एक्सक्यूज़ भी है कि वो बीमार हैं, तो सालों पे इतने सारे कपड़े ले जाने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद दोनों पति-पत्नी ऐसा मुँह लटका के बैठे हैं, इतना ड्रामा करने पे, और इन्होंने थंबनेल डाला कि सैड न्यूज़, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। तो भई जैसे सच में बंद हो रहा, मैं तो खुश हो गई थी कि भई चलो अच्छा हुआ, काम खत्म हुआ। सनी की माताजी भी खुश हो गई होंगी। अरे सुना है हमारी प्यारी बेटी का रेस्टोरेंट बंद हो गया है। अभी हमारी प्यारी बेटी और हमारा प्यारा हैदर यहीं आके रहा करेंगे। अब तो सनी के पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा कि मुंबई भागना है। उसकी तो दुकान बंद हो गई, होटल बंद हो गया उसका। अभी हमने अपनी प्यारी बेटी के व्लॉग में देखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ड्रामा मचाया हुआ है कि फ्रेंड्स ऐसा है, सिलेंडर नहीं मिल रहे। इन्होंने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को, पहले बोल रहे हैं सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें 15-20 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। दूसरा फिर बोल रहे हैं कि जो हमने रेनोवेशन या जो भी कंस्ट्रक्शन कराई थी, उसमें जो प्लाई लगाई थी, तो उसमें गैप है, वहाँ चूहे आ जाते हैं। इनका रेस्टोरेंट बिल्कुल गटर के पास है, और जो प्लाई लगाई थी, तो वो मतलब किसी ने सोचा नहीं इस बारे में कि गैप आएगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। खुद ही कह रहे हैं कि फ्रेंड्स वो जो बंदा था जिसने इंटीरियर डेकोरेशन की थी, डिज़ाइनिंग वगैरह सब की थी, उसको एक्सपीरियंस नहीं था रेस्टोरेंट का। तो भई जब तुम्हें पता था उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है रेस्टोरेंट बनाने का, तो तुमने उसे हायर ही क्यों किया? तो ये सब घपले करते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि फ्रेंड्स लेकिन अभी हम ना किचन वगैरह सब ओपन रखेंगे, स्विगी, ज़ोमैटो ये सब चलता रहेगा। तो बेसिकली किचन चलती रहेगी तो तुम्हारा रेस्टोरेंट चलता ही रहेगा ना। जस्ट अंदर बैठने का स्पेस तुम बंद कर रहे हो, और वो भी रेनोवेट कराएँगे, और उसमें सनी बोला फ्रेंड देखो हमारे वाले जैसे कई लोगों के घर चलते हैं फ्रेंड, जो हमारा स्टाफ था उसने को हमने बोला कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, छुट्टी कर दे, क्या उन्होंने बोला नहीं जी काम पे लगा दो, तो हम उन्हें दिल्ली भेज रहे हैं। भाई अगर रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, तो वो तो मुंबई के भी बंद होंगे, तो फिर दिल्ली के भी तो बंद हो रहे होंगे ना, तो दिल्ली वाला रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है तुम्हारा? तो आज नहीं तो कल दिल्ली वाला भी बंद होगा। तो ऐसे मुँह लटका के, ऐसा टाइटल डाल के बैठी हुई है जैसे रेस्टोरेंट सही में बंद हो गया। भई रेड-वेड पड़ गई थी क्या रेस्टोरेंट में? कुछ तो हुआ है, सनी जेल भी गया था, क्या चक्कर है? बता दो असलियत, उससे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएँगे। फ्रेंड हमारे रेस्टोरेंट पे पड़ी रेड, तो आएँगे ज़्यादा अच्छे खासे व्यू भर-भर के।
तो रेस्टोरेंट बंद हो रहा है लेकिन किचन चल रही है। चूहे घूम रहे हैं रेस्टोरेंट में लेकिन किचन चल रही है। किचन में चूहे घूमेंगे, खाने पे चूहे घूमेंगे, अंदर कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी, तब खाना बिकता रहेगा। तो रेस्टोरेंट बंद कहाँ से हो रहा है? रेस्टोरेंट बंद मतलब किचन बंद। अगर तुम्हें रेनोवेशन कराना है, साफ-सफाई करानी है क्योंकि चूहे घूम रहे हैं, तो फिर तुम्हें किचन सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी। किचन की साफ-सफाई करानी पड़ेगी, हर जगह की साफ-सफाई करानी पड़ेगी, तब जाके क्लीन होगा रेस्टोरेंट। और वैसे भी रेस्टोरेंट गटर के पास है, तो वो रेस्टोरेंट में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी बार-बार। और वैसे भी सनी कौन-सा वहाँ टाइम स्पेंड करता है? सनी जाता ही नहीं है, सनी को जाने ही नहीं देती है ये औरत। सनी को तो ऐसे बाँध के रखती है क्योंकि उसे सनी पे ट्रस्ट ही नहीं है कि भई सनी रेस्टोरेंट के नाम पे इधर-उधर घूमने-फिरने जाता है, तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ये अगर रेस्टोरेंट का ओनर नहीं जाएगा वहाँ चेक करने कि चल क्या रहा है, तो स्टाफ के भरोसे थोड़ी ना चल जाएगा रेस्टोरेंट, तो ये बंद होना ही था। और क्लिकबेटिंग देखो, मतलब ऐसे कर रहे हैं जैसे परमानेंट बंद हो रहा है। भाई परमानेंट भी बंद होगा, बहुत जल्दी होगा। तुम्हारी तमन्नाएँ सारी पूरी होंगी। जो-जो तुम क्लिकबेट कर रहे हो ना, वो सब सच्चाई होती जाएगी। तो और रेडिट लेडी ने बोला था कि सनी वहाँ पे सट्टाबाज़ी करता है और शटर डाउन कर देते हैं ये लोग और वहाँ पे सट्टे चलते हैं और अब आईपीएल भी आ रहा है। तो हो सकता है 15-20 दिन इसीलिए शटर डाउन कर रहे हैं, इसीलिए बंद कर रहे हैं कि वहाँ पे सट्टेबाज़ी चलेगी। ये भी हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है बल्कि कि पब्लिक को ये बोल रहे हैं कि बंद हो गया, लेकिन 15-20 दिन बंद होने का क्या मतलब? इन्हें क्या लग रहा है कि 20 दिन बाद एलपीजी की सप्लाई पूरी 100% वापस आ जाएगी? तो या तो बोलो ना अभी बंद कर रहे हैं, हमें पता नहीं कब ओपन होगा। ये बोलो भई 15-20 दिन बंद कर रहे हैं। भई आईपीएल निकल जाए, हमारी सट्टे-वट्टे वाली बात पूरी हो जाए, हम अच्छे से खेलें वहाँ पे क्रिकेट मैच चले और सब हमारा काम-धंधा चले उस टाइप का और तब हम बाद में खोल देंगे। तो ये सब लग रहा है मुझे तो। मुझे नहीं लग रहा कि एलपीजी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसका रेस्टोरेंट या तो नंबर 1 चल ही नहीं रहा है और ऑब्वियसली नहीं चल रहा है तभी ये रेस्टोरेंट जाती नहीं है, वरना शुरू में तो हर बार, हर दूसरे दिन रेस्टोरेंट में जाके खड़ी हो जाती थी अपनी सेल्फी खिंचवाने, अपने साथ फ़ोटो लेने लोगों की और खूब दिखाती थी कि कितनी पब्लिक आ रही है, लाइन लगी पड़ी है, भीड़ लगी पड़ी है। अब नहीं जाती है क्योंकि इसे पता है जभी भी जाएगी रेस्टोरेंट खाली पाएगा, तो क्या दिखाएगी? तो रेस्टोरेंट तो चल नहीं रहा है, वो तो फैक्ट है। अब उसको खींच कितना सकते हो तुम, वो तुम्हारे ऊपर है। अब क्या होता है कि कोई भी रेस्टोरेंट अगर चल नहीं रहा है, प्रॉफ़िट नहीं दे रहा है, तो तुम्हें स्टाफ़ की फ़ीस तो देनी पड़ेगी ना, स्टाफ़ की सैलरी देनी पड़ेगी, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, एसी-वेसी थोड़ा बहुत तो चला के रखोगे, किचन में सप्लाइज़ भी रखोगे कि अचानक से कोई ऑर्डर आया तो तुम्हारे पास इतना सामान तो हो कि तुम बना के दे सको। उसी टाइम तो खरीदने नहीं भागोगे ना एक-एक चीज़। तो ये सब करने में पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा पैसा जा रहा होगा तो ये सोच रहे होंगे कि कैसे हम कुछ बहाना मार के रेस्टोरेंट को बंद करें, क्या करें? और कहते हैं फ्रेंड्स सनी जब से आए ना तब से परेशान घूम रहे हैं, मौधा में भी बहुत परेशान थे सोच-सोच के। मौधा में तो कहीं परेशान नहीं था और अभी भी कोई परेशान नहीं है। ये तो आराम से एन्जॉय कर रहे हैं और उसके बाद बस हो गया कि मतलब हमारी किचन चलती रहेगी और हम बैठने वाला एरिया हम रेनोवेट करेंगे, फिर से आपका एक नया ब्लॉग में दिखाएँगे कि फ्रेंड देखो हमने रेस्टोरेंट रेनोवेट कर दिया। अब यहाँ रात को दिखा रही है फ्रेंड देखो हमें एंग्जायटी हो रही है, हमें घबराहट हो रही है, हमारा हाथ काँप रहा है। बेसिकली ये अपना नेल पेंट दिखा रही थी और कुछ नहीं दिखा रही थी। ये दिखाती है कि देखो हमने 4 ब्लॉक पहले जो भी बोला ना, उसको हमने आपको उल्लू बनाया, अब हम उसको उल्टा करके दिखाएँगे और आप फिर बेवकूफ़ों की तरह हमारा ब्लॉग देखोगे और तुम हमें गालियाँ दोगे लेकिन फिर भी देखो हम 1 मिलियन व्यूज़ ले जाएँगे और हम पूरा पैसा बनाएँगे। तो बेसिकली ये अपने व्यूअर्स के मुँह पे तमाचा मारती है कि इसने कुछ ब्लॉक पहले ही रिज़ा का हाथ पकड़ के इसके नेल्स काटे थे कि तुम नेल पेंट नहीं लगा सकते, नेल्स नहीं बढ़ा सकते, उससे वज़ू नहीं होता और आज ये नेल पेंट लगा के नेल्स भी इसके बड़े हुए हैं, वो दिखा रही है। फ्रेंड्स हमारे हाथ खूबसूरत लग रहे हैं ना, देखो रिज़ा जैसे खूबसूरत लग रहे हैं ना? और आधी रात को घूम रही है, फ्रेंड हमें सुबह जल्दी जाना है तो हम सारी तैयारी कर लेते हैं, बेटी खाला नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। भैया ये टी-शर्ट पे दुपट्टा डाल के घूमती रहती है, वैसे बनते हिजाबी जो इसके इवेंट्स में जो लोग बुलाते हैं इसको, वो देखते नहीं है क्या? क्या करके घूम रही है, इसकी क्या इज़्ज़त है, क्या रेपुटेशन है मार्केट में? मतलब थोड़ा तो देखो इसके व्लॉग्स के नीचे किस टाइप के कमेंट्स आते हैं, पब्लिक इसे एप्रिशिएट करती है या नहीं करती है। बस ये नहीं कि कोई भी ऐरा-गैरा मतलब फ़ोन उठा के व्लॉग बनाने लग गया, उसके मिलियन व्यूज़ आ गए तो उसको बुला लो। मतलब उसका क्या टैलेंट है, इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इसकी क्या एजुकेशन है, ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, ये सोसाइटी में क्या मैसेज दे रही है, कुछ तो देखो। ये नहीं कि बस व्यूज़ आ रहे हैं, बुला लो उसे। अब रिज़ा-विज़ा सारे चल पड़े हैं नौकरानियाँ बन के अपना इतना बड़ा फीडिंग पिलो भैया फीडिंग तो कराती नहीं है ये, कहाँ से फीडिंग पिलो लेके जा रहे हैं। रिज़ा को तो ऐसा लगता है कि मैं सालू अप्पी की फ़ेवरेट नौकरानी बन जाऊँ बस, जितनी भी नौकरानियाँ हो ना सालू अप्पी की सबसे फ़ेवरेट मैं रहूँ।
मतलब ऐसे चापलूसी करेगी, उधर सनी अलग चापलूसी करने में लगा हुआ है। फ्रेंड देखो हमारा बच्चा बीमार हो गया, फ्रेंड लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी हमने पैंट नहीं पहनाई है, फ्रेंड देखो सालू इतना काम करती है, क्या-क्या करेगी, फ्रेंड अपने बच्चे को भी सँभाले, व्लॉग भी सँभाले, मुझे भी सँभाले, 2-2 3-3 नौकरानियाँ भी मैनेज करे, तो फ्रेंड हमें बच्चे को हम निग्लेक्ट कर देते हैं थोड़ा कि बच्चा तो कोई बात नहीं बीमार हो जाएगा तो हो जाएगा, सालू तू खुश रह, मैं खुश हूँ, मेरी माँ खुश है। मैं तेरे को लल्लो-चप्पो करता रहूँगा, तू खुश रह, बच्चे का क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो बच्चा बीमार है तभी भी इन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहनाए हैं और कार में ऐसे लेके चल पड़ेंगे और कार में अगेन एसी चलाएँगे और फिर से बच्चे को ठंड लगने के चांसेस हैं। माताजी को साथ ले लिया, अगर माताजी मतलब बेटी खाला होती ना तो माताजी को नहीं लेके जाती, बेटी खाला को लेके जाती क्योंकि बेटी खाला को बच्चा सँभालना होता है ना। अब माताजी को साथ ले लिया कि भैया 2 छोटी नौकरानियाँ अगर बाय चांस सँभाल नहीं पाए तो माताजी नज़र रख सके कहीं ऐसा ना हो कि 2 छोटी नौकरानियाँ टाइम पास कर रही हों और बच्चा नेग्लेक्ट हो जाए। माताजी अपना पूरा माल लेके आई हैं साथ में। ये हमने काजू भूने थे, बादाम भूंजे और फिर हमने नारियल भी भूंज लिया था साथ में कि बैठ के खाएँगे, हमें खाना बहुत अच्छा लगता है। ले सालो तू खा ले, तेरा वज़न कम हो रहा है, बड़ी दुबली हो गई है, ले खा ले। और पीछे जो लड़कियाँ बैठी हैं उनको नहीं दिया क्योंकि माताजी थोड़ी ना दे देंगी अपना असली माल। दोनों के दोनों खाने में लगे हुए, पीछे रिज़ा बैठ के कॉर्नर में छोटी-सी सीट पे इतनी मोटी लड़की बैठी हुई है, वहाँ से भी उसको व्लॉग शूट करना है। भई साल ओपी का व्लॉग शूट करना है, अपने काम पे लगे रहो, थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक मिला है ना बच्चा सँभालने से, तो उसमें भी व्लॉग बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि साल ओपी का कोई इम्पोर्टेंट सीन मिस हो जाए। और साल ओपी का आप फ़ॉरहेड देख सकते हो, बाल देख सकते हो, बालों में जो कलर लगा है वो देख सकते हो। तो भैया साल ओपी ये सब जानबूझ के करती है ताकि भैया इतनी मेहनत करी है, पैसा लगाया है, तो फिर हम दिखाएँगे भी तो सनी हम दिखाएँगे भी तो हमारे बाल झड़ रहे हैं वो बात और है लेकिन कलर तो कराया है, कलर तो दिखाएँगे ना। यहाँ पे पहुँचे हैं तो इसको रिसीव करने जो लेडीज़ आई हैं, वो सारी फुल बुर्के में हैं, नकाब वगैरह भी पहन रखा है, किसी की किसी का फेस भी नहीं दिख रहा है। तो इन लेडीज़ को दिख नहीं रहा है कि कितनी ढोंगी है, ये सर पे ऐसे दुपट्टा डाल के आ गई है और यहाँ पे टीका भी लगा रहे हैं। फ्रेंड देखो हमें अपने व्यूज़ के लिए क्या-क्या करना पड़ता है फ्रेंड, हमारा बहुत मन घबरा रहा था ऐसे टीका लगवाने के लिए, हाँ, लेकिन फिर भी हमने लगवा लिया। और फ्रेंड्स अम्मी की तो नीयत लग गई थी जैसे वो शरबत लेके आए, अम्मी फटाफट कोहनी मार के बोलती है हमें शरबत हड़प लो 2-4 गिलास हमें पीना है। फ्रेंड हमने अम्मी को दे दिया लेकिन बाकी दोनों नौकरानियों को नहीं दिए। फ्रेंड देखो नौकरानियों को हम सर पे नहीं चढ़ाते, हमें अम्मा ने ट्रेन कर रखा है उनको कैसे रखना है। देखो रिज़ा की हालत बिल्कुल लग रही है ना हमारी नौकरानी। इन लेडीज़ ने पूछा भी था ये दोनों आपकी सर्वेंट है, हमने हाँ बोल दिया था, लेकिन हमने सोचा व्लॉग में नहीं दिखाएँगे वो पार्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग नाराज़ हो जाएँ। और बाकी रिज़ा और मेहर को तो पता है कि वो नौकरानी आई हैं, उन्हें अपनी औकात पता है, हम उन्हें अपनी उनकी औकात में ही रखते हैं। फ्रेंड्स ये देखो हमें इतना अच्छा होटल का रूम मिल गया। फ्रेंड जब हमें खुद से पैसा लगाना होता है तो हम एक ही रूम लेते हैं, सब लोगों को उसी में घुसेड़ देते हैं। फ्रेंड्स हमने इन लोगों से बोल दिया था इवेंट वालों से कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं मीरा रोड के, तो फिर हमें 2 रूम देना, तो उन्होंने हमें 2 रूम प्रोवाइड कर दिए। और अम्मा तो आते ही फ्रूट पे हड़प पड़ी। उन्होंने कहा देखो सालू इतने अच्छे-अच्छे फ्रूट मिल रहे हैं, सालू खिला दे इसे काट के। तो हमने बोला रिज़ा लग जाओ अपने काम पे। रिज़ा ने फ्रूट काटे और अम्मी को प्लेट भर के दे दिया और अम्मी ने सारे खत्म कर दिए। अब देखो रिज़ा की बेवकूफ़ी, रिज़ा इतनी बड़ी औरत है, 21-22 की है ये और मुझे लगता है इन लोगों को ना नॉलेज सिर्फ़ एक-दूसरे के व्लॉग्स के थ्रू ही मिलती है। यहाँ बैठ के विंडो में बैठ के कहती है, "अरे देखो सालों पे मैं तो कभी जयपुर नहीं गई, लेकिन बिल्कुल ऐसा जयपुर जैसा लग रहा है। हमने भाई के व्लॉग में देखा था, खिमसर वाले में ऐसा ही था।" तो भाई इसने खिमसर वाले व्लॉग में जो व्यू देखा, उससे इसको लग रहा है कि वो जयपुर का व्यू है। अगर उससे मिलता-जुलता कोई व्यू है, तो वो जयपुर है। भाई तुम गधे हो, गँवार हो? मतलब इतना गधा कोई कैसे हो सकता है? तो इनकी बुद्धि इतनी लिमिटेड है, इतनी लिमिटेड। अब वो सेम चेन होगी तो उसी टाइप का उन्होंने मतलब बिल्डिंग बनाई होगी। तो उसको देख के सालू जी बाहर आ गए, "अच्छा देखो हम तो जयपुर गए हैं, लेकिन तभी भी हमें जयपुर जैसा लग रहा है।" सनी भी आ गया, कृष्णा भी आ गया, चलो जी यहीं पे व्लॉग बनेगा। यहाँ के ड्रामा कर रही है, देखो हमने तो यहाँ पे इतना सब करा है, देखो फ्रेंड्स हम तो बहन-भाइयों के साथ आते हैं, ऐसी जगह पे हमें अपनी फैमिली के साथ आना अच्छा लगता है, वो भी तो एन्जॉय करें। फ्रेंड्स हमें अपनी जेब से पैसा खर्चा करना होता तो हम बिल्कुल नहीं लाते इन लोगों को और लेके भी आते तो एक ज़मीन पे चादर डाल के इनको सुला देते, लेकिन फ्रेंड्स ये तो इवेंट वालों ने खर्चा किया है तो हमने उन्हें बोल दिया मुँह खोल के बेशर्मों की तरह 2 रूम दे देना। तो देखो उन्होंने हमें दे दिया है तो हम अपने पूरा टब्बर उठा लाए हैं, इन सबको खिलाएँगे-पिलाएँगे फ्री में, इनसे व्लॉग बनवाएँगे, पूरा कंटेंट बनाएँगे इनको और फिर पूरा एहसान जताएँगे, एहसान तले दबा के रखेंगे इन्हें। और यहाँ पे कह रही है कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहनें आगे बढ़ें और हमें अमेरिका, लंदन ले जाएँ। भाई इसे कहते हुए मतलब शर्म भी नहीं आती और डर भी नहीं लगता। ये कह रही है हम कि हम चाहते हैं हमारी बहनें आगे बढ़ें।
जो बहन आगे बढ़ने के लिए जिसने कदम बढ़ाया था ना, तो उसको बाँध दिया, उसके पैर बाँध दिए, उसको पीछे पुश कर दिया कि तुम आगे मत बढ़ो, तुम इंस्टाग्राम पे मत आओ, यूट्यूब पे मत आओ। मतलब ये बढ़ने ही नहीं देना चाहती किसी को। फ्रेंड्स हम चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ वज़न में आगे बढ़े। हम रिज़ा को अपने से ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं ताकि वो हमसे आगे रहे, बाकी सब चीज़ों में पीछे रहे। रिज़ा का पेट देखो कितना निकला हुआ है। अब लोग बोलेंगे बॉडी शेमिंग, ये बॉडी शेमिंग नहीं है भाई। ये अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो इसको नॉर्मलाइज़ करना कहते हैं कि तुम नॉर्मलाइज़ कर दो, तुम इग्नोर कर दो। ये इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी की हालत खराब है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, जो ठीक हो सकती है, तो उस बात पे, उस चीज़ पे बोलना चाहिए कि ये तो एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है। यहाँ पे लेके आएगी इन्हें और उसके बाद इन्हें खूब खिलाएगी, पिलाएगी, मीठा खिलाए, जंक खिलाए, फ्राइड खिलाए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ नौकरानी बना के रखती है और अब तो इसको इसकी हालत ये है कि ये बच्चा अपने आप पाल ही नहीं सकती। इसको चाहिए 100%, इसको लाइफ़ टाइम के लिए, जैसे होता है ना लाइफ़ टाइम सपोर्ट चाहिए, तो वो वाली बात है। अब ये अपनी लाइफ़ ही नहीं सँभाल सकती, बच्चे का तो छोड़ ही दो, बच्चे को तो 100% नहीं सँभाल सकती। तो 2 बंदियाँ इसको परमानेंट चाहिए, जो एक बच्चा सँभाले और एक इसको सँभाले। और यहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, हम तो चाहते हैं हमारी बहनें हमसे ज़्यादा आगे बढ़े, तरक्की करें। भई तरक्की तो तब करेंगी ना जब तुम करने दोगे। तुम करने ही नहीं देते हो, किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते हो। कोई आगे बढ़ भी रहा है ना तो उसको ब्लॉक किया जाता है। उसके ब्लॉग्स पे तुम जाना नहीं चाहते हो। अच्छा इसी बात पे मुझे याद है, रुकैया का ब्लॉग देखा था मैंने जिसमें सबा इब्राहिम थी, जो ईद वाला ब्लॉग था। रुकैया ने लिटरली इसको 10-15 सेकंड के लिए दिखाया, क्योंकि इससे ज़्यादा दिखाना अलाउड नहीं होगा उसे। 10-15 सेकंड के लिए दिखाया कि भई हमारी बहन आई हो या सनी आए हो, दैट्स इट। और इसने रुकैया को पूरा अच्छा खासा यूज़ किया उसी व्लॉग में। मतलब सेम डे के व्लॉग में ये उसको यूज़ कर सकती है, लेकिन वो इसे यूज़ नहीं कर सकती। तो ये हिपोक्रेसी है ना कितनी ज़्यादा। भई रुकैया को स्टैंड लेना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें 10 सेकंड दिखाऊँगी तो तुम भी मुझे 10 सेकंड दिखाओगे। किस बात का इन्हें मतलब डर लगता है ये बोलने में? ऐसा क्या दे रही है, ऐसा क्या सपोर्ट कर रही है सालोपी रुकैया का कि रुकैया को इससे डरना पड़े। लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग ऐसी दहशत खाते हैं इससे कि इसके सामने कोई ज़बान ही नहीं खोलता। ख़ैर, अब यहाँ पे खड़े हो गए, फ्रेंड देखो अभी ना, अभी हम खाना खाएँगे फ्रेंड, उसके बाद फिर हम अपना मेकअप कराएँगे, मेकअप आर्टिस्ट आ गई है। फ्रेंड सब कुछ कवर्ड है, आप चिंता मत करना, हम अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाएँगे। यहाँ पे रिज़ा खाना डाल रही है और ये अपने लिए नहीं डाल रही होगी, ये माताजी के लिए डाल रही होगी या सनी भाई के लिए डाल रही होगी। रिज़ा को तो ऐसा लगता है कि जैसे सबकी सेवा करने के लिए पैदा हुई है। मतलब इसको, इसकी बुद्धि सही में बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। और यहाँ पे सालों पे फ्रेंड अभी आ गया खाना, फ्रेंड मटन नहीं आया, चिकन नहीं आया, मटन चिकन के बिना तो हमारा खाना गले से नहीं उतरेगा फ्रेंड, ऐसे कैसे कर दिया होटल वालों ने, हम कंप्लेन करेंगे फ्रेंड। फ्रेंड देखो हम मालकिन है और हमारी वजह से ही सनी यहाँ पे आया है, तो हम अपना ऊपर बैठ के खाएंगे, सनी ऐसे नौकरों की तरह खाएगा नीचे बैठ के फ्रेंड। अभी देखो इसका दुकान भी हमने बंद कर दिया, अभी हम इसको सही से ट्रीटमेंट देंगे, बेल्ट ट्रीटमेंट देंगे फ्रेंड। सनी ज्यादा उछलने लगा माता जाके, तो फ्रेंड अभी हम इसे बहुत टाइट करके रखने वाले हैं। जो 3 घंटे की परमिशन मिलती थी ना इसे घूमने के लिए, वो भी बंद कर देंगे फ्रेंड। हम उसे जमीन पे बिठा के खिलाएंगे ऐसे जमीन पे, और हम खुद ऊपर बैठ के खाएंगे फ्रेंड, मालकिन के जैसे रहेंगे अब हम पूरा। तो फ्रेंड देखो हमारी अम्मी को बुढ़ापे में भी कितना शौक है, चल पड़ी अपनी फोटो खिंचवाने। अम्मी तुम अच्छी नहीं लग रही हो, अम्मी आपको क्या लग रहा है, आप भी कटरीना कैफ हो मौदा की या मीरा रोड की, अम्मी आपके जमाने के दिन चले गए। और यहाँ महर बेचारी झुक झुक के माता जी की फोटो खींच रही है। भाई महर के फोटो खिंचाने के दिन है या माता जी के? माता जी लगी पड़ी ऐसे जंगले में खड़े कर दे, अब बता कौन सा वाला पोज दे, घुंघराव जान वाला दे या कौन सा रेखा वाला दे, अभी हेमा मालिनी वाला देंगे। तुम्हारे पापा जी एकदम हेमा मालिनी की पिक्चर देखते हैं, अभी हम भी हेमा मालिनी जैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे? बताओ। अम्मी जी यहाँ शर्मा रही हैं, इतरा रही हैं, पूरा अपना पोज मार रही हैं। और सालों पी जी देखो फ्रेंड अम्मी की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अम्मी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो अभी हमें कोई नहीं पूछता। भाई तो अपनी अम्मी की वजह से नहीं, दीपिका कक्कर की वजह से यहाँ पहुंची है। दीपिका कक्कर नहीं होती ना तुम्हारी लाइफ में, कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। तो भैया दीपिका कक्कर का नाम नहीं लेती है कभी भी। पूरा खानदान ना ये नहीं मानता कि ये दीपिका कक्कर की वजह से यहाँ पहुंचा है। सब लोग ये सोचते हैं कि ये लोग अपने टैलेंट पे, अपने टैलेंट की वजह से अपने दम पे पहुंचे हैं यहाँ पे। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके मुंह से तो अब दीपिका कक्कर का नाम तक नहीं निकलता। ये मौदा से आई है लेकिन अपनी भाभी जी से मिलने नहीं गई, और अगर गई होती तो पक्का दिखाती। उधर भाई ने तो दिखाया हम सालू से मिलने जा रहे हैं फ्रेंड, सालू को आए हुए 4 दिन हो गए फ्रेंड, और ईद भी चलेगी तो अभी हमारे पास कोई वजह भी नहीं है उसको घर बुलाने की, और हम बुलाना भी नहीं चाहते तो फ्रेंड हम उसके घर जाके उससे मिल के आते हैं। फ्रेंड देखो सालू को कितना बदल बदल गई है। कोविड के टाइम पे जब उसे व्लॉग बनाना होता था तो हर रोज आ जाती थी 3-3 बार अपना कैमरा लेके, और अब देखो अब इंडिपेंडेंट हो गई है, तो अब मौदा से आई है, 4 दिन हो गए मिलने तक नहीं आई। तो इनके घर की असली हालात ये है, असली रिश्ते ये हैं
कि ये एक-दूसरे से मिलते कभी नहीं है, जब तक इन्हें एक-दूसरे को व्लॉग में ना दिखाना हो। पिताजी स तक से मिलने नहीं गई है कि पिताजी मैं आ गई हूँ मौदा से वापस। अदरवाइज़ जहाँ वहाँ जाके तो इतनी नौटंकी करती है, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। भाई तुम अपने पिताजी से तो मिलाओ। फ्रेंड वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, खूबसूरत लगना इम्पोर्टेंट है। तो देखो हमें खूबसूरत बनाने के लिए आ गई है ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। तो देखो आंटी जी हमें अच्छे से अच्छा खूबसूरत बना दो, बिल्कुल नेचुरल मेकअप करना, ये बहुत अच्छी है। इसने दिखाया कि इनका इंस्टाग्राम ये है। भई अकाउंट का नाम लिखा तक नहीं है, एक बार स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया कि ये है, किसी को समझ आए तो आए, कोई स्क्रीनशॉट लेके उसको ज़ूम करके देखे उसका नाम, तब जाके उन्हें पता चलेगा। तो ये चालाकी है कि कौन करेगा ऐसा? जनरली पब्लिक थोड़ी ना करती है कि जाके उस एग्ज़ैक्ट सेकंड पे जाके स्क्रीनशॉट ले और फिर उसका नाम देखे, फिर उसके अकाउंट पे जाके उसको फ़ॉलो करे। अगर तुम ठीक से नाम दिखा दो, तो पब्लिक को दिख भी जाएगा। लेकिन ये सब मक्कारी करती है। फ्रेंड देखो कितना अच्छा नेचुरल मेकअप कर दिया, और हमने उसे बोला हमारा हिजाब ना आगे-आगे तक बाँधते, हमारे गाल आधे-आधे ढक दे वरना हमारा मोटापा झलक जाता है। फिर सब लोग हमें बोलते हैं कि हम भैंस लग रहे हैं, और फिर हमने इसीलिए इस बार काले रंग का अबाया नहीं पहना। हमने कहा फिर तो हम पूरे भैंस लगेंगे, तो फिर हमने सोचा थोड़ा-सा गोल्डन, थोड़ा-सा कुछ और शेड होना चाहिए इस पे, तो फिर उन्होंने गोल्डन वाला दे दिया। तो फ्रेंड देखो अभी हम लग रहे हैं ना, अब ये कितना भी हिजाब में अपना चेहरा छुपा ले, इसका मोटापा छलक ही जाता है। इसके गाल देखो, इसका मोटापा देखो। और वहाँ पे ये गई है इवेंट पे, उसका ब्लॉग एक बाद में डालेगी ऑब्वियसली, लेकिन इसके शॉर्ट्स जो बाकी वहाँ पे लोग होते हैं ना, उन्होंने डाल दिए, तो मैंने 2-4 शॉर्ट्स देखे थे। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं आई है, वहाँ पे बहुत कम लोग थे, और ये सब पे वही हाथ मिला रही है बुके पकड़ के, और सनी स्टेज पे चढ़ा हुआ है। लेकिन जो पिछली बार जहाँ पे भी गई थी, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। तो इस बार तो बहुत छोटा-सा इवेंट था। अब ये किस तरीके से भीड़ को दिखाएगी कि हमें इतने लोग मिलने आए, वहाँ पे छपरी लड़कियाँ चिल्ला रही होंगी, सबा इब्राहिम आया सा सेल्फी ले लो। इसका हाथ पकड़ने के लिए, और ये पूरा अपना स्पीच देगी, फ्रेंड्स हम बहुत बड़े अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, हमें इस मुकाम पे पहुँचाया। हमने तो सोचा भी नहीं था झूठ और मक्कारी से इतना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारा फ्रॉड चल जाता है, और इतने सालों से चलता ही जा रहा है फ्रेंड, और आप हमारा साथ देते रहना, ऐसे ही झूठ का सहारा लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे फ्रेंड, और हमें धोखा मत देना, हम आपको धोखा दे देंगे लेकिन आप हमें धोखा मत देना। फ्रेंड्स अगर आपने हमें धोखा दे दिया तो हमारे लेविश लाइफ़स्टाइल का क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हमें कौन पैसा देगा फ्रेंड्स? हमें मेहनत करनी पड़ जाएगी फ्रेंड्स, हमें मेहनत करने की आदत नहीं है, सिर्फ़ हमें खाने की, सोने की आदत है फ्रेंड्स, और हमें इतनी अय्याशी, इतनी शॉपिंग करने की आदत जो पड़ गई है आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की वजह से जो हमें आदत पड़ गई है फ्रेंड्स, तो आप हम उस आदत से बाज कैसे आएँगे फ्रेंड्स? तो प्लीज़ आप हमारे अंट-शंट ब्लॉग देखते रहना और हमें अमीर बनाए रखना। तो भई ये था इसका ब्लॉग, और आप बताना आपको क्या लगता है कि रेस्टोरेंट बंद होने का असली कारण क्या है? मुझे तो ये लग रहा है अगर ये 15-20 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, तो आईपीएल चल रहे हैं ना, जो मैचेस चल रहे हैं क्रिकेट मैच, तो उसके वहाँ पे सट्टा-वट्टा लगता होगा, सनी दिखाता होगा मैच वहाँ पे, और शटर डाउन करके वहाँ पे पूरी बैटिंग चलती होगी, यही सब काम करता होगा। भैया रेड-वेड मारो, कोई किसी का कोई लिंक है तो बताओ उनको कि यहाँ पे ये सब काम हो रहा है, ताकि अच्छा खासा फँसे वो, क्योंकि ये सब करना इल्लीगल है। तो कोई भी इल्लीगल धंधा कोई कर रहा है, तो वो पकड़ा जाना चाहिए डेफ़िनिटली। तो ये था इसका व्लॉग, और बाकी अब नेक्स्ट वाला तो वही आएगा, भैया अल्लाह ने हमें नवाज़ा कितना, पब्लिक पागल हो गई हमारे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, हमें हमारा हाथ पकड़ने के लिए, और अल्लाह ने हमें इतना सब दिया, और बहुत सारे 15-20 बैग भर के सामान फ्री का लाएगी, और फिर उसका अगला वाला वो दिखाएगी एक-एक चीज़, और यही सब होगा। तो चलिए जी, बने रहिए, काफ़ी लंबा हो गया, बट एटलीस्ट एक सब्सक्राइबर है मेरी जो हमेशा मुझे लिखती है कि बड़ा वाला पॉडकास्ट बनाना, तो वो तो खुश हो गई। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।